हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज हमारी क्लास है 5th वाली और आज हम शुरू करेंगे एवरेज। एवरेज मतलब कि औसत। ये बैच आरआरबी एनटीपीसी के लिए चल रहा है, तो जो बच्चे हमसे आज नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि वो सही जगह पर आए हुए हैं तो बेटा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे। जो बच्चे पुराने हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है वो 2 सेकंड का मौन रखेंगे और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं 2 सेकंड बात करूंगी उनसे। तो ये है बेटा हमारा सिलेबस, और ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है ये सिलेबस है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, और ये वाला सिलेबस हमने बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। ठीक है बेटा, हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराए थे जिसमें हमें इन सभी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है देखने को मिले थे, हमने इन अपने हाथों से सॉल्व कराए हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये तो आपको पढ़ना ही है जो आपके नोटिफिकेशन में दे रखा है, साथ में आपको ये भी पढ़ना है जो आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सभी आपके नोटिफिकेशन वाले सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो आपको ये भी पढ़ना है बेटा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सबको रेड रेड से लिख रखा है, क्योंकि रेड क्या होता है, खतरे का निशान होता है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप खतरे में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे एवरेज, और ये जो आपका रेड वाला पोर्शन है इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी चीजें तैयार करते हैं, बट एग्जाम में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होती हैं। ठीक है, तो मैं आती हूँ अभी एवरेज पर। तो एवरेज को हम बोलते हैं बेटा औसत। ठीक है, पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर एवरेज, तो मैंने यहाँ पर लिखा एवरेज। एवरेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं इसको औसत, सभी को पता होगा। ठीक है, और इसी एवरेज को अगर आपको कहीं मीन लिखा हुआ मिलता है तो मीन का मतलब भी एवरेज ही होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे मीन। अगर आपको कहीं बोल दिया जाए कि मीन क्या होगा तो इसका मतलब है कि इसे हिंदी में हम माध्य बोलते हैं, और इसका मतलब भी एवरेज ही होता है। मीन पूछा जा रहा है तो आपको एवरेज ही निकाल देना है। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है, एवरेज ही है। अगर आपको ऐसा देखने को मिले अर्थमेटिक मीन भी बोला जाए आपको, ठीक है, आपको क्या बोला जाए, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, कभी रेड कभी ब्लू, मेरा पेन भी है ना कमाल करता है। तो अगर आपको अरिथमेटिक मीन भी अगर बोला जा रहा है, इसका मतलब भी है कि आपसे औसत ही पूछा जा रहा है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अंक गणितीय माध्य। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम हिंदी में बोलते हैं अंक गणितीय माध्य। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी आपसे बोला जाता है, आपको क्या निकालना है, संख्याओं का एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज बराबर होता क्या है बेटा, यहां हम लिखेंगे एवरेज, यही लिख देते हैं, यहां हम लिखेंगे बेटा एवरेज। ठीक है, यहां हम लिखेंगे एवरेज। एवरेज को हम बोलते हैं औसत, वो भी हम लिख देते हैं। तो जो एवरेज हमारा होता है इसके बराबर क्या होता है बेटा, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, या फिर कुल प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, जैसा भी लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब एक ही है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बट्टे नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हमने कहा कि जो हमारा एवरेज होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यहाँ लिख देते हैं हम, और इसके बटे में क्या करेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये क्या होता है बेटा, आपका एवरेज होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, सही करते हैं इसको, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बेटा, ये आपका एवरेज हो जाता है। इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब कुल प्रेक्षणों की संख्या। चलो मैं ही लिखती हूँ, ठीक है, मैं ही लिखती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा क्या इधर, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों, कुल प्रेक्षणों सही से लिख जाओ प्लीज भाई, यहाँ लिखेंगे हम कुल प्रेक्षणों का योग। ठीक है, कुल प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है बेटा, ये आपको हर एक किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इन लाइनों पे आपको नहीं जाना है, आपको चीजों को समझना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एवरेज अगर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, तो मान लो कि आप हैं 4-5 दोस्त और आप गए हैं कहीं घूमने के लिए अपने दोस्त के घर पर। ठीक है, आपके दोस्त ने आपको इन्वाइट किया हुआ है, अब वहां घूमने गए हैं, अब घूमने गए हैं तो खाना तो आप खाएंगे ही, भूखे थोड़े रहेंगे।
तो मान लो कि आपके एक दोस्त की जो मम्मी है वो आपसे पूछ रही है कि बेटा कितनी-कितनी रोटियाँ खाओगे? तो आप में से कोई होंगे जो 3 रोटी खाते होंगे, कोई 4, कोई 5, कोई 6 और कोई 7, ठीक है? ऐसा ही होता है ना, सब लोग इक्वल तो नहीं खाते हैं। तो जो 7 रोटी खाने वाला बंदा होगा, उसको थोड़ा-सा कहने में हिचकिचाहट होगी कि आंटी मैं 7 रोटी खाऊँगा। उसके मन में ऐसा लगेगा कि कहीं आंटी ये नहीं सोचने लग जाए कि अरे! ये तो इतनी रोटियाँ खाता है, मेरे को इतनी रोटियाँ बनानी पड़ेंगी, समझ रहे हैं ना? तो उसको थोड़ा-सा हिचकिचाहट हो रही है कि कहने में कि मैं 7 रोटी खाऊँगा। तो आप सभी दोस्तों ने क्या उपाय निकाला इसका? आप सभी ने मिल कर के बात की और आपने ये उपाय निकाला कि हम आंटी को ये बोल देते हैं कि आंटी सभी के पर पर्सन के हिसाब से आप 5-5 रोटियाँ बना दीजिए, ठीक है? आप सभी दोस्तों ने, आप 5 दोस्त हैं और जो 3, 4, 5, 6, 7 रोटियाँ खाते हैं, आपने सभी ये एक निष्कर्ष निकाला कि आंटी जी आप सभी को 5-5 रोटी के हिसाब से बना दीजिए, ठीक है? आपने अंदर ही अंदर बात की अपने मन-मन में, एक-दूसरे के दोस्त से मन-मन में नहीं, मतलब आपने अलग-अलग से बात की कि जिसको कम खाना होगा वो कम खा लेंगे, जिसको ज़्यादा खाना होगा वो ज़्यादा खा लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा, सभी का पेट भर जाएगा। अगर हमें कितनी-कितनी रोटियाँ मिल जाएँ, 5-5 के हिसाब से मिल जाएँ तो। तो जो 5 आपने बोला है वो क्या है बेटा? वो है एवरेज, ठीक है? जैसे कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आप हैं 5 दोस्त, ठीक है? आप 5 दोस्त हैं। मैं ए-बी-सी मान लेती हूँ, अब आपका नाम तो मुझे पता नहीं है, ए, बी, सी और डी और ई, ठीक है? आप 5 दोस्त हैं, ए, बी, सी, डी और ई और ए खाते हैं 3 रोटियाँ, बी खाते हैं 4, सी खाते हैं 5 और डी खाते हैं 6 और ई खाते हैं 7 रोटियाँ, ठीक है? तो ई जो है वो 7 रोटी खाते हैं, उनको बोलने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी। तो आप सभी ने मिलकर के ये उपाय निकाला कि आंटी जी सभी को 5 रोटी के हिसाब से बना दीजिए, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो 5 था वो क्या था आपका एवरेज था। कैसे निकाला हमने? हमने कहा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटे टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस होता है। तो हमने करा इन सभी का सम, ठीक है? इन सभी का सम कितना आया बेटा? इन सभी का सम आया 5, यहाँ से कर लेते हैं 10 और 10 20 5 25, ठीक है? सम कितना आ गया? 25 आ गया इनका। तो हमने कहा कि इन सभी का जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 25/5 दोस्त हैं, 5 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो 5 हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है? कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि संख्याएं अगर लगातार हैं या गैप उनका इक्वल है तो उनका एवरेज हमेशा बीच में होता है, ठीक है? उस वाले पॉइंट पे भी आएंगे, पहले हम यहाँ आते हैं। अभी मैंने आपको एवरेज एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया है। अभी अगर मैं ये वाले पॉइंट पे आऊं कि संख्याएं कैसे कैसे लिखी हो सकती हैं, ठीक है? तो संख्याएं तो कैसे भी हो सकती हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ कि मान लो कि n संख्या है, कितनी है बेटा? n संख्या है। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा मैं लिख के आपको बताना चाह रही हूँ। मान लो कि n संख्या है, कौन कौन सी संख्या है बेटा? संख्या है आपके पास में x1 और x2 और x3 और x4 और x5, ऐसे ही संख्या जो है चलती जा रही है, कहाँ तक बेटा? xn तक, ठीक है? n संख्याएं हमने मानी है, तो मान लो कि xn तक संख्याएं जो है चलती जा रही हैं। अब हम कह रहे हैं कि आप इनका एवरेज बताइए बेटा, ठीक है? हम आपसे क्या कह रहे हैं कि इनका एवरेज आप हमें बताइए। तो आप क्या करेंगे बेटा? आप करेंगे इन सभी का सम। वो कितना होगा? x1 प्लस के x2 प्लस के x3 प्लस के x4 और डॉट 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 जो भी आपका xn होगा वहां तक आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे बेटा, ओके? और इसे भाग करेंगे किससे बेटा? संख्या टोटल कितनी है आपके पास? n है, तो n से आप क्या करेंगे? भाग करेंगे इसे, ठीक है? ये क्या आ जाएगा? आपका एवरेज आ जाएगा, ओके? अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में ऐसा लिखें, बट ये वाले तरीके पे आपको नहीं जाना है, ये तो मैंने बस आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं अपने तरीके पर, ठीक है? ये तो थोड़ा सा समझाना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं समझाएंगे तो आप कहेंगे मैम सब कुछ छोड़ छाड़ के बता रही, कहाँ निकल ली? तो हम आ गए यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे, ठीक है? ये क्या कहता है बेटा? तो मैंने आपको अभी ये समझाया कि एवरेज बराबर होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो मैंने कहा कि अगर मैं एवरेज को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एवरेज 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 बराबर क्या होता है बेटा? एवरेज बराबर होता है सम बट्टे नंबर्स, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं इसको। एवरेज बराबर क्या होता है? कुल प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षणों की संख्या, मतलब सम बट्टे नंबर में लिख सकती हूँ, ठीक है? अब यहाँ से हम एक चीज ये सीख सकते हैं कि एवरेज पर जो भी फर्क पड़ेगा वो किसके बराबर होगा? वो सम पे फर्क बट्टे नंबर के बराबर होगा, ठीक है? जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि मान लो कि ये आपका क्या दे रखा है? एवरेज दे रखा है, ठीक है? क्या दे रखा है? एवरेज दे रखा है। और एवरेज में अगर कुछ भी ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा बेटा?
यहाँ पर सम पर भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा होगा बट्टे नंबर्स, ठीक है। या फिर मैं इसे उल्टा भी ऐसे कह सकती हूँ कि सम अगर मेरा बढ़ रहा है तो एवरेज कितना बढ़ेगा, सम बट्टे नंबर्स, इतना मेरा एवरेज बढ़ेगा, ठीक है। इसी को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, अगर माइनस हो रहा है तो मैं यहाँ से ये भी कह सकती हूँ कि एवरेज में से अगर कुछ कम हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, अगर कुछ कम हो रहा है तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा सम पे भी कुछ कम हुआ होगा बट्टे नंबर्स, ठीक है बेटा, बट्टे नंबर्स। इसको मैं उल्टा भी ऐसे कह सकती हूँ कि एवरेज में अगर सम में अगर कुछ कमी आई है, ठीक है, तो वो एवरेज में कमी किसके बराबर होगा, सम में कमी बट्टे नंबर्स बराबर एवरेज में कमी, ठीक है। एवरेज भी सम जितना डिक्रीज होगा बट्टे नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज भी उतना डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सम में कम हो रहा है, जो कम हो रहा है उसको जितनी संख्या है उससे डिवाइड करेंगे, उतना ही हम एवरेज में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसको मैं एक लाइन में लिखती हूँ कि मैं इसे क्या लिख सकती हूँ बेटा, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि एवरेज में कुछ भी प्लस या माइनस हो रहा है तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा सम में प्लस माइनस बट्टे नंबर के बराबर हमारा होगा, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगी, अभी आपके दिमाग से मुझे पता है ये चीजें हवा हवा हो रही होंगी, तो हवा हवा आपने नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज ये भी कह रही हूँ बेटा कि जो आपका एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल में होता है, ठीक है। एवरेज कहाँ होता है, एवरेज होता है हमेशा मिडिल में, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एवरेज हमेशा, ठीक है, एवरेज हमेशा संख्याओं के, एवरेज हमेशा संख्याओं, ठीक है, एवरेज हमेशा संख्याओं के बीच में होता है, ठीक है। एवरेज हमेशा संख्याओं के बीच में होता है, ठीक है, बीच में होता है, मैं आपसे ये कह रही हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल बीचों बीच होता है ऐसा नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल बीचों बीच कब होगा, जब संख्याएं कैसी होंगी, उनका गैप इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कि वो आपका समांतर श्रेणी में संख्याएं चल रही होंगी, तब उनका एवरेज हमेशा बीचों बीच में होगा। मैं उस पॉइंट पे थोड़ा बाद में आती हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि एवरेज हमेशा संख्याओं के बीच में होता है, तो हम ये कहते हैं कि हम जो हमें एवरेज दे रखा है उसी को हम संख्याएं मान लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोई संख्याएं आपको दे रखी हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 45 संख्याएं आपको दे रखी हैं, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45 और ये इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि 45 संख्याएं आपको दे रखी हैं, तो इनका एवरेज क्या होगा, तो आप खटाक से अभी बता दोगे कि एवरेज क्या होगा, 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा एवरेज, ठीक है। आपने कैसे निकाल दिया, संख्या इक्वल थी, तुरंत आपने पता कर लिया। वैसे अगर हम इसे निकालेंगे तो कैसे आएगा, वैसे ऐसे आएगा, अगर मैं इसे बिल्कुल बेसिक से चल रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से, देखो संख्या मैंने इक्वल ले रखी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एवरेज पता करूँ तो ये 45 दूनी 90, 9 दूनी 18 और 180 और 45 और ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है, 225 आ जाएगा, ठीक है, सम हमारा। और संख्याएं कितनी है, 5 है, 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौक 20, 55 25, ये आपका एवरेज जो है आ जाएगा, ठीक है। 45 एवरेज आ गया। अभी हमने कहा कि संख्याएं जब ऐसी संख्याएं नहीं दे रखी होगी, मैं बस आपको समझा रही हूँ कि जब भी संख्या एडी टेढ़ी भी दे रखी हूँ, ठीक है, कुछ भी संख्याएं दे रखी हूँ, जैसे कि आपको संख्याएं मान लेते हैं, जैसे कि 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, फिर आपको 8 दे रखा है, फिर आपको 10 दे रखा है, फिर आपको 12 दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखी संख्या दे रखी, ठीक है, ये संख्या दे रखी है। अब मैं कह रही हूँ कि एवरेज जो है इसके बीच में कहीं होगा, कहाँ होगा एवरेज, इसके बीच में कहीं एवरेज होगा। मेरे को यहाँ पे संख्या इक्वल दे रखी थी, मैंने फटाक से पकड़ लिया बीच वाली संख्या, ठीक है। यहाँ पर संख्या इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ गैप भी इक्वल नहीं है, संख्याएं भी इक्वल नहीं है, यहाँ गैप भी इक्वल हमारा नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ संख्या इक्वल नहीं है, गैप भी इक्वल नहीं है, तो मैं एवरेज बीच वाला कैसे पकड़ूं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन हो रही है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ, आप कोई भी एक संख्या पकड़ लो, इसके और इसके दोनों के बीच में होनी चाहिए बस, ठीक है। तो मैंने 8 पकड़ ली, ठीक है, मैंने क्या पकड़ ली, 8 पकड़ ली, मैंने ये मान लिया, ठीक है, मैंने क्या करा बेटा, मैंने मान लिया, मैंने क्या कर लिया, मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने मान लिया कि एवरेज कितना है, 8 है, ठीक है, मैंने मान लिया कि एवरेज 8 है, ठीक है, मैंने मान लिया कि एवरेज 8 है। अब मैं कह रही हूँ कि मैं संख्याओं को जो मेरा एवरेज होता है मैं उसी को मान लेती हूँ कि संख्या 8 है, ठीक है, मैं उसी को क्या करती हूँ, उसी को मान लेती हूँ, संख्या 8 है, तो मैं यहाँ 8 लिख लेती हूँ, 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 ठीक है, ऐसे लिख लेती हूँ। मैंने माना कि संख्याएं 8 हैं, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अंतर लेना है, गैप लिखना है, ठीक है, गैप कितने कितने का आ रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है, तो आप कहेंगे कि इससे ये 6 कम है, ठीक है, जितना कम है उतना लिखेंगे, कितना कम है, 6 कम है, इससे ये कितना कम है, 3 कम है,
इससे ये तो बराबर बराबर है, मतलब कि 0 का डिफरेंस आएगा। इससे कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है तो 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सम पर कितना फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि ये कितना आ रहा है, प्लस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का 6 कट जाएगा। कितना फर्क आ रहा है, माइनस के 3 का आ रहा है, ठीक है। कितना फर्क आ रहा है, माइनस के 3 का आ रहा है। तो मैंने कहा एवरेज मैंने 8 माना है, कितना माना है, 8 माना है। तो 8 जो मेरा एवरेज आया है, सम पे क्या हुआ है, सम हमारा माइनस का 3 है। संख्याएं कितनी है बेटा, 5 हमको दे रखी है, 5 से हम डिवाइड करेंगे, एवरेज में कितना फर्क आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे बेटा, इससे डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, 0.6 कम हुआ है हमारा, तो एवरेज भी कितना होगा, 0.6 कम हो जाएगा, ठीक है। कितना कम हो जाएगा, थोड़ा सा दूर में लिख लेती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा दूर इसको हटा के लिखती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ पर 8 लिखती हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ से मैंने एवरेज निकाला, सब मेरा 3 कम हुआ था, मेरे को जो 3 मेरा कम हुआ है उससे बराबर बराबर मुझे 5 में बांटना है, तो 0.6 0.6 0.6 बराबर बराबर में सभी से कम कर लेती हूँ। तो एवरेज में भी कितनी कमी आ जाएगी, 0.6 की कमी आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 7.4 हमारा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7.4 हमारा हो जाएगा एवरेज, ठीक है। 8 में से 0.6 जाएंगे तो 7.4 हमारा बचेगा। अब देखो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा कि एवरेज में अगर कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है तो वो किसके बराबर होता है, सम में प्लस माइनस बट्टे नंबर के बराबर होता है, ठीक है। सम पर क्या हुआ बेटा, माइनस के 3 की हमारी क्या हुई, कमी हुई है, ठीक है। माइनस का 3 हुआ है हमारा, उसको हमने बांटा, 5 व्यक्ति हैं, 5 है संख्याएं, तो 5 से हमने डिवाइड करा, कितना आया, 0.6 हमारा एवरेज जो है कम होगा, ठीक है। पहले एवरेज 8 था, अब कितना हो जाएगा, 0.6 माइनस करेंगे तो 7.4 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इन संख्याओं का एवरेज निकाल के डायरेक्ट देख सकते हो, इधर ले लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट देखो इनको, ऐसे करोगे, देखो ये आपका 10 हो जाएगा, 10 और 10 20, 20 और 30 और 30 और ये 37 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। संख्याएं कितनी है, 5 आपको दे रखी है, 5 से आप इन्हें डिवाइड करो, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 5 चौक 20, कितना आ गया, 7.4 आ गया, ये आपका आंसर होगा। अभी देखो संख्याएं छोटी छोटी हैं, आपने इजीली इनका सम करा और डिवाइड कर दिया। अब संख्याएं हर बार ऐसे थोड़ी आपको मिल जाएंगी, तो देखो इसी से रिलेटेड हम कुछ सर्च करेंगे, ये चीज आपको सीखनी है, ठीक है। ये चीज आपको सीखनी है, आपको ऐसे नहीं करना है कि सभी संख्याओं का सम करेंगे फिर संख्याओं से डिवाइड करेंगे तब अपना एवरेज निकालेंगे। सिर्फ आपने जो आपको एवरेज दे रखा है उससे आपको कंपैरिजन करना है। एवरेज नहीं भी दे रखा है, आपने किसी भी एक बीच वाली संख्या को पकड़ लेना है, ठीक है। आपने किसी भी एक बीच वाली संख्या को पकड़ना है। मान लो कि एवरेज आपका 8 है, जैसे कि हमने मान लिया था। मैं आपको थोड़ा सा इजी बताना चाह रही हूँ, आप इसमें फंस जाएंगे, मतलब ऐड करने में तो टाइम ज्यादा चला जाएगा। आगे आती हूँ, मैं इसको समझाती हूँ आपको डिटेल में थोड़ा सा और, ठीक है। यहाँ आती हूँ, मैंने ये एग्जाम्पल के लिए सेट कर रखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी का आपको क्या करना है, एवरेज बताना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल करा रही हूँ। अभी हमने क्या सीखा है बेटा, एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज एवरेज में आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, वो क्या है, वो ये है कि एवरेज में अगर कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा सम पर प्लस माइनस बट्टे नंबर, ठीक है, इसके बराबर होगा। या फिर मैं उल्टा भी कह सकती हूँ कि सम में अगर कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है बट्टे भाग कर दो उसे संख्या से, तो उतनी ही कमी मेरी एवरेज में हो जाएगी, ठीक है। ये चीज हमेशा आप क्या करेंगे, याद रखेंगे पूरे एवरेज के दौरान। इस वाली चीज को आपको नहीं भूलना है, बाकी कुछ भी आप भूल सकते हैं, आपके लिए छूट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे इन संख्याओं का एवरेज बताना है। मेरे पास है 20, 25, 32, 33 और 40, ठीक है। मुझे इन संख्याओं का क्या बताना है, एवरेज बताना है। मुझे नहीं पता कि एवरेज इनका क्या है, तो मैंने कहा कि बीच वाली संख्या पकड़ लो आप, ठीक है। बीच वाली संख्या आप क्या करो, पकड़ लो। हमने मान लिया, ठीक है, हमने क्या करा बेटा, माना, ठीक है। हमने माना कि एवरेज जो है वो क्या है, 32 है, ठीक है। हमने माना कि एवरेज क्या है, 32 है। अब 32 से इन सभी संख्याओं को कंपैरिजन कर दो, ठीक है। 32 से माना हमने एवरेज क्या है, 32 है। 32 से सभी को कंपैरिजन करो। 32 से कितना कम है तो आप कहोगे 12। 32 से कितना कम है तो आप कहोगे 5 और 2 7। 32 से कितना कम है, कम नहीं है, 0 है। 32 से कितना ज्यादा है, प्लस का 1। 32 से कितना ज्यादा है, प्लस के 8, ठीक है। इतना ही है, हमने कंपैरिजन कर दिया सिर्फ एवरेज से, ओके। तो यहां से हम देखो हमारे पास प्लस का कितना है, 8 और 1 9, ठीक है। 9 है, 7 और 2 9 हमारा कट जाएगा, माइनस के मेरे पास 10 बचेगा। यहां से कितना आएगा, 10। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे करो, देखो ये कितना आ रहा है, 19 माइनस का, ये कितना है, 9 है प्लस का, 19 में से 9 जाएगा, 10 बचेगा आपके पास माइनस का, ठीक है। तो हमने कहा हमारे पास ये आ रहा है माइनस का 10, ठीक है। मैंने इसको ऐड करा, मेरे पास क्या आया, माइनस का 10 आया, ठीक है। हमने क्या करा बेटा, इन सभी को ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिख लो, इन सभी को ऐसे बंद करो, ऐसे बंद करो, ऐसे ऐसे, एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इन सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। इन सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो इनको, ओके। अभी समझ में आ रहा है। इनको जब हमने ऐड करा तो हमें क्या मिला बेटा, माइनस के 10 मिला,
ठीक है, माइनस के 10 मिला। हमने कहा कि माइनस के 10 मिला है, सम पर कितना फर्क पड़ा है बेटा, हम कहेंगे कि सम पर फर्क पड़ा है माइनस के 10 का। ठीक है, सम कितना कम हुआ है, माइनस के 10 का कम हुआ है। तो हमने कहा कि एवरेज कितना कम होगा, हमने कहा सम अगर माइनस का 10 हुआ है तो एवरेज कितना कम होगा बेटा, हमने कहा एवरेज कितना कम होगा, तो एवरेज कम होगा बेटा हमारा माइनस के 10 बट्टे संख्या कितनी है, 5 है, 5 से हम भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, एवरेज जो है मेरा 2 कम हो जाएगा। ठीक है, एवरेज कितना कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। पहले एवरेज था कितना, हमने कितना माना था, 32 माना था। ठीक है, एवरेज पहले हमने कितना माना था बेटा, 32 माना था। अभी 2 कम हो गया है तो एवरेज होगा कितना बेटा, इनका 30 होगा। कितना होगा बेटा इन संख्याओं का एवरेज, 30 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको एक एक चीज, मैं एक चीज लिख रही हूँ, एक एक शब्द मैं आपके लिए लिख रही हूँ। अब मैं इसी चीज को बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे लिख दूं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना चाहूंगी मैं इस चीज को, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने माना एवरेज कितना है, 32 है इसका। ठीक है, सम पर कितना फर्क पड़ा, माइनस के 10 का फर्क पड़ा। ठीक है, अब मेरे को एवरेज दे रखा है 32। ठीक है, मैंने कहा एवरेज में कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। सम मेरा कम हुआ है तो एवरेज भी यहाँ पर कुछ कम होगा। ठीक है, कितना कम होगा बेटा, ये कम होगा, सम पर फर्क पड़ा है 10 का, माइनस के 10 का। ठीक है, माइनस के 10 लिखेंगे, ये वाला लाइन पता रखेंगे आप, दिमाग में रखेंगे। माइनस के 10 बट्टे नंबर कितने हैं, 5, 5 से भाग करूंगी कितना आ जाएगा, 5 दूनी माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि एवरेज कितना कम होगा, तो आप कहेंगे माइनस का 2 कम होगा, तो मैंने कहा यहाँ से माइनस के 2 करो, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका एवरेज होगा इन संख्याओं का। ठीक है, इन संख्याओं का जो एग्जैक्ट एवरेज होगा वो क्या होगा, 30 होगा आपका। अब आप इसे वेरीफाई करने के लिए एक बार इनको सम करके भी कर लो। ठीक है, तो सम करके करेंगे इसका, तो 20 और 20 40, 40 और 60 100, 100 और 110 और ये 150 हो जाएगा। ठीक है, सम कितना आया बेटा इनका सभी का सम आया, इनका सभी संख्याओं का सम कितना आया, 150 आया हमारे पास। ठीक है, 150 आया सम, तो हमने कहा एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 150 बट्टे संख्या कितनी है, 5 है, 5 से भाग करोगे तो 5 दिया 15, 30 आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 30 आपका एवरेज आ गया। यहाँ से भी कितना आ रहा था, 30 आ रहा था। हमने सिर्फ किससे कंपैरिजन कर लिया, प्लस माइनस कर लिया। हमने ये देख लिया, हमने एवरेज मान लिया अपनी तरफ से, हमें नहीं पता था एवरेज क्या, हमने कहा 32 एवरेज है इसका, बीच वाली कोई भी संख्या हमने पकड़ ली। ठीक है, तो हमने कहा 32 इसका एवरेज है, और हमने कहा कि जितना कम ज्यादा होगा सम पर फर्क बराबर क्या होता है, सम पर फर्क बट्टे नंबर इज इक्वल टू एवरेज पर फर्क होता है हमारा। ठीक है, तो हमने वही वाला तरीका इसमें लगाया। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि इन सभी को सम करो। अब देखो छोटी छोटी संख्या मिल रही है, अभी आपको बहुत खतरनाक संख्याएं मिलेंगी, फिर आपको ये वाला तरीका बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये क्लियर कराने के लिए सभी को सॉल्व करूंगी। ठीक है, अभी देखो पॉइंट नंबर मेरा 2 है, इसमें 56 64 65 70 और 75 संख्या है मेरे पास। ठीक है, ये दे रखी है, और इनका भी मुझे एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अब यहाँ भी मुझे एवरेज नहीं पता है, मैंने कहा एवरेज हमें नहीं पता है, मान लिया हमने नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, बीच वाली संख्या पकड़ लोगे। कौन सी पकड़ लोगे, बीच वाली संख्या पकड़ लोगे। आपने यहाँ पर भी क्या करा, मान लिया। ठीक है, आपने क्या कर लिया, माना कि एवरेज कितना है बेटा, माना कि एवरेज 65 है। कितना है, एवरेज आपका 65 है, ऐसा हमने क्या करा है, माना है। ठीक है, अब एग्जैक्ट एवरेज हमारा क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट हमारा एवरेज आ जाएगा। हमने इस वाली संख्या को क्या करा था बेटा, एवरेज हमने मान लिया था। ठीक है, मैंने कहा कि एवरेज से ही कंपैरिजन कर दो आप। एवरेज कितना माना है हमने, 65 माना है। 65 से कितना कम है, तो 4 और 5 9 कम है। ठीक है, 9 कम है। 65 से कितना कम है, 1 कम है। 65 से कितना कम है, कुछ भी कम नहीं है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0 का आ रहा है, 0 लिखो। 65 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 65 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ओके बेटा, हमने कहा इनका प्लस कर लो। ठीक है, या तो आप ऐसे काट सकते हो, ज्यादा अच्छा है। अगर आप प्लस भी करना चाहते हो तो प्लस भी कर लो, ऐसे काटोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो -1 -9 -1 10 हो जाएगा, और ये 10 आपका कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 5 बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। तो मैंने कहा सम जो है प्लस का 5 हो रहा है, ज्यादा है। ठीक है, सम क्या है, ज्यादा है। तो मैंने कहा कि एवरेज पर फर्क, ठीक है, एवरेज पर जो भी हमारा फर्क आएगा, ठीक है, प्लस का आ रहा है, इधर सम ज्यादा हो रहा है, तो एवरेज पर कुछ ऐड होगा बेटा। ठीक है, वो कितना ऐड होगा, प्लस के 5 है, और संख्या भी मेरे को 5 दे रखी है। कितने बार कटेंगे, एक बार कटेंगे, तो मेरा एवरेज कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। पहले कितना था, 65 था, 1 और मैं ऐड कर दूंगी इसमें, तो कितना आ जाएगा, चलो यहाँ से कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं। ठीक है, 1 इधर ऐड कर लेते हैं, 66 से आपका आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आने लग गया आपको। अभी अगर आप देखो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा अगर ऐसे करोगे तो। अब आप इनका सम करो, पहले तो सम करोगे तो गलती होने के चांस रहेंगे। ठीक है, अब आप सम करोगे इसका, तो सम करके देखते हैं। तो आपका 6 और 6 12 और 120 हो गया, और ये 5 कितना हो जाएगा, 170 और ये 180 और ये आपका 190 और आपका 70 कितना होगा बेटा, 260 और 70 कितना होगा बेटा, आपका होगा 330। ठीक है, कितना होगा ये, 330 होगा। तो मैंने कहा कि सम कितना आ गया,
सम आ गया आपका 330 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 330। तो हमने कहा एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 330 बट्टे संख्या आपके पास 5 है, 5 से काटोगे 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30, कितना आया एवरेज 66 आया। यहाँ से करने में आपको टाइम लगा, यहाँ से हमने फटाफट से कर दिया था। तो ये फटाफट वाला ही आपने सीखना है, सिर्फ ये लाइन आपने दिमाग में पूरी एवरेज के दौरान ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ आती हूँ, इसका भी मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, ठीक है, एवरेज चाहिए, ओके। तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका एवरेज क्या है, मैंने कहा कोई भी बीच वाली संख्या पकड़ लो और उसको आप एवरेज मान लो, ठीक है। इसको मैंने मान लिया एवरेज, मैंने माना, ठीक है, मैंने क्या करा, माना, ठीक है, माना मैंने कि एवरेज कितना है, एवरेज 20 है, ठीक है, मैंने माना कि एवरेज क्या है, 20 है। तो 20 से कंपेरिजन कर दो, यहाँ पर 20 से कितना कम है, माइनस के 10, 20 से कितना कम है, माइनस के 8, 20 से कितना कम है, माइनस के 5, 20 और 20 में डिफरेंस 0, 20 से कितना ज्यादा है, प्लस के 5, 20 से कितना ज्यादा है, प्लस के 8, 20 से कितना ज्यादा है, प्लस के 10, ठीक है। अब इनको ऐड करो, तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, सम पे कितना फर्क पड़ा है, 0 का फर्क पड़ा है, ठीक है। हमने कहा कि एवरेज पर कितना फर्क पड़ेगा, एवरेज पर जो फर्क पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा, अब देखो सम पे फर्क क्या है, 0 का है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी बेटा, सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सम क्या है, एवरेज 0 है, 5 से काटोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 एवरेज भी कितना बढ़ेगा हमारा, 0 ही बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा घटे कुछ 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सम पे फर्क 0, एवरेज पे फर्क 0। अब यहाँ से हमारा जो एवरेज कितना आ जाएगा, जो हमको दे रखा था, हमने माना था 20, वही हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है, वही क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लो इसको, ठीक है, यहाँ पर 20 लिखो, इसमें क्या करोगे, यहाँ पर हमने 20 लिखा, इसमें ऐड कर लो 0, कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से आपको एक चीज और क्लियर हुई होगी, क्या बेटा, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को आप स्टार बनाएंगे थोड़ा सा, यहाँ से आपको एक चीज और क्लियर हुई है कि अगर मेरा संख्याओं का मुझे औसत दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे को, संख्याओं का औसत दे रखा है, तो अगर मैं संख्याओं का जो मेरे को एवरेज दे रखा है, उस एवरेज से मैं जब इन संख्याओं का कंपैरिजन करूंगी बेटा, कितना ज्यादा है कितना कम है, तो इन सभी को ज्यादा कम निकालने के बाद इन सभी का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। मैं क्या समझा रही हूँ, मैं ये समझा रही हूँ कि अगर कोई भी संख्या आपको दे रखी है और उनका आपको एवरेज दे रखा है, ठीक है, एवरेज दे रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ तो मान लिया था कि 20 है, लेकिन 20 ही इसका एवरेज था, तो मैंने कहा कि 20 क्या है, अगर एवरेज है, कोई भी एवरेज है, ठीक है, तो मैं जब एवरेज से यहाँ पर कंपैरिजन करूंगी कि संख्या कितनी ज्यादा है और कितनी कम है, तो वो जो कम और ज्यादा आ रहा है, उस दोनों को जब मैं सम ऐसे ऐड करूंगी, तो वो क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल कराती हूँ इसी के बेस पर। तो ये है मेरा, ये मेरे को कुछ संख्याएं दे रखी है और इनका एवरेज भी मेरे को दे रखा है 405, ठीक है। मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ लोगे फायदे में रहोगे, सच में नहीं समझोगे अपना कुछ नहीं जाता है, इसमें सिर्फ आपका घाटा है। तो मैंने कहा कि ये क्या है, हमारा एवरेज मुझे दे रखा है संख्याओं का, और एक्स मेरे से पूछा है, क्या पूछा है मेरे से, एक्स पूछा है, इसमें मेरे को एक्स भी दे रखा है, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं बेटा, एवरेज से कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज से कंपेरिजन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है, मैंने लिख लिया, मेरे को एवरेज कितना दे रखा था बेटा, मेरे को एवरेज दे रखा है 405, ठीक है, कितना दे रखा है, 405 दे रखा है। मैंने कहा कि मैं एवरेज से जब कंपैरिजन करूं, मुझे एवरेज दे रखा है, जब मैं एवरेज से इनका कंपैरिजन करूं कि संख्या कितनी ज्यादा है कितनी कम है, तो उनका सभी का सम क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, ठीक है, 0 बनाना है मुझे। अभी मेरे को एवरेज दे रखा है, तो एवरेज के से मैं कंपैरिजन करूंगी कितना ज्यादा कितना कम है, तो वो सभी 0 मेरा बनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं सभी को 405 405 405 405 मान रही हूँ, तब जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, तो मैंने कहा कंपैरिजन कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो 405 में यहाँ लिख लेती हूँ पहले, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पे आती हूँ। मैंने कहा मैंने यहाँ लिखा 405, ठीक है, मैंने सभी संख्याएं 405 405 मान के आपको बताया है, तो यहाँ भी एक बार मैं लिखती हूँ, फिर शॉर्ट वाले पे आती हूँ। तो मैंने कहा यहाँ भी मैंने लिखा 405, मैं इसका कंपैरिजन करूंगी, ये भी संख्या कितनी मान ली मैंने 405, ये भी कितनी मान ली 405, थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या है तो इसलिए मैं लिख ले रही हूँ, ठीक है, ये भी कितनी मान ली 405, ये जो एक्स होगी इसको भी मैंने कितना मान लिया 405, ये मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कितनी है, ये भी मैंने कितने मानी 405, और ये भी कितनी मानी मैंने 405, ठीक है बेटा, ये भी नहीं मानी। अब मैं यहाँ से क्या देखूंगी कि ये कितनी ज्यादा या कितनी कम है, मेरे को कंपैरिजन करना है, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा यहाँ से मैं 393 है और ये 405 है, कितना कम है, तो 7 5 12 कम है, ठीक है बेटा। फिर मैंने यहाँ पर गई, ये कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे प्लस का 6 ज्यादा है, 405 411 है। मैंने कहा ये 405 है 428 है,
कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे 23 ज्यादा है, ठीक है। मैंने कहा ये 405 है और 377 है, कितना कम है तो 23 और 5 28, ठीक है। ये 28 जो है कम है, ठीक है बेटा। फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने कहा ये कितना कम है, 400 या 405 है, तो कितना कम है तो आप कहेंगे 5 कम है। फिर मैं यहाँ पर आई तो x है, यहाँ से कंपैरिजन नहीं कर सकते, मैं x निकालना है, इसको बंद रखेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बंद रखेंगे हम अभी के लिए। अभी मैं यहाँ पर आई, मैंने कहा यहाँ कितना कम है तो ये आकार 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24 जो है कम है, ठीक है। फिर मैंने कहा यहाँ आई, में यहाँ पे कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे प्लस का 4 जो है ज्यादा है, ठीक है। ये ज्यादा है बेटा, ओके। हमने कहा इनको जब हम ऐड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, अगर हमें एवरेज ये दे रखा है तो, ठीक है। हमने कहा इन्हें ऐड हम करें तो हमें 0 मिलना चाहिए, ओके। तो हमने कहा ऐड कर लेते हैं इनको, पहले हम इन सभी को ऐसे बंद करेंगे, ठीक है। इनको क्या करेंगे, सभी को बंद करेंगे ऐसे, ओके। हमने बंद करा इन सभी को, ओके बेटा। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। मैं एक एक स्टेप आपको समझा रही हूँ, ये एक एक स्टेप आपके दिमाग में सेट होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए हटा देती हूँ और मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ इनका एवरेज, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ कि इनका जो एवरेज था वो कितना था, 405 था बेटा, ओके। 405 था। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले माइनस माइनस वाली संख्या को, या जो कट रही है वो काट देती हूँ। तो प्लस के मेरे पास माइनस के 28 है, और 28 कुछ बच सकता है क्या माइनस का, ये तो मेरे पास प्लस का चला गया, माइनस का 24 है और ये माइनस का 5 है तो 29 बनेगा, ठीक है। माइनस माइनस 29 हो जाएगा, माइनस का 28 है, ये प्लस का नहीं है। तो 23 और 6 29, ठीक है। 23 और 6 29 होगा, और 29 और ये वाला 29 मेरा कट जाएगा, ठीक है। ये वाला 29 मैंने काट दिया बेटा। अब मेरे पास प्लस का कुछ बचा है, 4 बचा है मेरे पास प्लस का, ठीक है। 4 बचा है तो मैंने कहा ये जो 28 है, 4 माइनस कर देती हूँ, माइनस का 24 होगा, ठीक है। माइनस का 24 और ये 12, 36 मेरे पास आ जाएगा माइनस का, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास कितना आया, माइनस का 36 आया जब मैंने इन सभी को ऐड करा तो बेटा, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास माइनस का 36 आया है, मुझे क्या चाहिए, 0 बनाना है। मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो x है, ये जो x मेरा दे रखा है, इस x को मुझे क्या मानना पड़ेगा, 405 तो मानना पड़ेगा, साथ में इस x को मुझे 36 और लेना पड़ेगा, ठीक है। इस x को मुझे 36 और लेना पड़ेगा, मुझे प्लस के 36 की और जरूरत है, तब मैं 0 बना सकती हूँ। तो मैंने कहा x को मैंने प्लस के 36 मान लिया, ऐड कर लिया, तो अब मैं इसमें 36 और ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये मेरा आंसर नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ से मैं इसे हटा देती हूँ। अब मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के 36 और करूंगी तो अब मेरा x क्या आ जाएगा बेटा। अब हम यहाँ से x आराम से बता सकते हैं कि x कितना होगा बेटा, हमारा x होगा हमारा 6 और 5 11 का 1, कैरी लेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 और 1 4 और ये वाला 4, ठीक है। x कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इन संख्याओं में हमने अपना तरीका लगाया तो ये संख्याएं इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैसे आप करते तो कैसे करते, संख्याएं ऐड करते, फिर क्या करते, उससे डिवाइड करते, फिर बराबर आपका 405 रखते, फिर जिससे डिवाइड करा है उसको ले जाकर 405 में गुणा करते, समझ रहे ना। संख्याओं को सभी को जो ऐड करा है फिर ले जाकर उसे माइनस करते, तब जाकर के आपके पास x आता। और ये सब करने में आपके 5 से 6 मिनट आराम से चले जाते। और ये सब करोगे तो कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट, मुश्किल से बता रही हूँ 1 मिनट। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 मिनट भी आपका नहीं लगेगा। अभी मैं आती हूँ प्रैक्टिस पर, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है आपने क्या क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट 1 हमारा चल रहा है अभी तक। तो मैं यहाँ आ गई, मेरे से कहा जा रहा है संख्याओं के निम्नलिखित समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी मेरे को इनका औसत नहीं पता है। मैंने आपको क्या सिखाया कि कोई भी बीच वाला नंबर आप पकड़ लो। अब आप बीच वाला नंबर पकड़ने के लिए संख्याओं को क्रम में लिखोगे, तब बीच वाला नंबर पकड़ पाओगे, ठीक है। हमने कहा वो भी पागलपंती आपको नहीं करनी है। आप जाएंगे ऑप्शंस पर और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक बीच वाला ऑप्शन आप पकड़ लो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, कि कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि इन 4 ऑप्शन में से भी मुझे कुछ नहीं पकड़ना है, लेकिन आसपास में कुछ भी ऐसी संख्या ले लूं कि जिससे प्लस माइनस करने में मुझे आसानी हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन भी मेरे कैसे दे रखे हैं, बहुत घटिया वाले दे रखे हैं। तो मैंने कहा कि मैं 600 पकड़ लेती हूँ, ये सभी 600 के आसपास है, ठीक है। 600 कुछ 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 करके 600 के आसपास है। मैंने कहा 600 में पकड़ लेती हूँ, ठीक है। मैंने कितना पकड़ लिया, 600 पकड़ लिया बेटा। मैंने माना, मैंने मान लिया, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ लिख दूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैंने माना है, माना एवरेज कितना है बेटा, 600 है, ठीक है। माना एवरेज कितना है, 600 है। तो 600 से अभी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे। 600 से ये कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे 93 ज्यादा है। 600 से कितना कम है तो आप कहेंगे 144 कम है। 600 से कितना कम है तो आप कहेंगे कि 68 जो है कम है, ठीक है।
600 से कितना ज्यादा है? तो 334 ज्यादा है। 600 से कितना ज्यादा है? 91 ज्यादा है। 600 से कितना कम है? -4। 600 से कितना कम है? तो 202 आ जाएगा बेटा ये आपका। 600 से कितना ज्यादा है? 82 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ पे माइनस वाले पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, प्लस वाले के साथ प्लस नहीं लगाएंगे चलेगा, लेकिन माइनस वाले के साथ माइनस आपने लगाना ही है। एक बार ध्यान से मुझे भी देखने दो, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने। यहाँ पर करेंगे बेटा 600 से कितना ज्यादा है? तो 276 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जो प्लस वाले हैं उनको प्लस कर लो, माइनस वालों को माइनस कर लो। ठीक है, तो मैं पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा प्लस का है, ये भी हमारा प्लस का है, ये भी हमारा प्लस का है, और ये भी हमारा प्लस का है, ये भी हमारा प्लस का है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस प्लस वालों को ऐड करेंगे। ये बड़ी वाली संख्या लिखती हूँ मैं, 334, उसके बाद 276, और उसके बाद ये वाली लिख ली तो 93, और उसके बाद 91, और उसके बाद 82। इतनी ही संख्याएं बेटा हमारे पास प्लस की। ठीक है, 5 संख्याएं, 5 हमने लिख ली। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10, 15 और 1 16 के 6, कैरी लूंगी 1 आ जाएगा। 10 और 10 20, 29 और 8 कितना होगा? 37 के साथ कैरी लूंगी 3 आ जाएगा। और ये आपका 5 और 3 8 आ जाएगा। इधर माइनस वाली संख्याएं भी लिख लेती हूँ, तो माइनस का 144 है, माइनस वाली भी। ठीक है, माइनस का 144, और माइनस के 202 है ये हमारे पास, 202, और माइनस का 68 है, तो माइनस का 68, और माइनस के 4 है हमारे पास, और माइनस का 4 बेटा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। इनको ऐड करेंगे तो 10 और 18 के 8 कैरी लूंगी 1 आ जाएगा, 10 और 1 11 कैरी लूंगी 1 आ जाएगा, 3 और 1 4, ये मेरे पास माइनस के आ जाएगा 418। ठीक है, माइनस का 418 आया है। मैंने कहा कि इसमें से जो मेरे पास माइनस का है 418, उसे मैं माइनस कर देती हूँ। ठीक है, जब मैं माइनस करूंगी, यहाँ जगह नहीं है, इसको मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, जो मैंने एवरेज माना है 600, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। मैंने माना था एवरेज। ठीक है, मैंने एवरेज को क्या था बेटा? माना था मैंने। ठीक है, माना था एवरेज मैंने 600। ठीक है, ये मैंने क्या माना था? एवरेज माना था 600। तो मैंने कहा यहाँ से डिफरेंस ले रही हूँ मैं, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका आया? प्लस का आया, प्लस का आया। हमने एक चीज अभी तक क्या सीखी है बेटा? कि एवरेज पर, ठीक है, प्लस माइनस बराबर सम पर प्लस माइनस बट्टे नंबर। ठीक है, यही सीखे, ये चीज आपने ध्यान रखना है, इसे नहीं भूलना है। ठीक है, तो हमने कहा कि सम हमारा प्लस हो रहा है, सम हमारा क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। ठीक है, सम हमारा 458 ज्यादा आया है, तो एवरेज कितना होगा? अब एवरेज हमारा 600 होगा, प्लस होगा, ज्यादा है, सम ज्यादा है, तो एवरेज भी बढ़ेगा हमारा। कितना बढ़ेगा बेटा? 458 बट्टे नंबर कितने हमारे पास? 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, 9 है हमारे पास नंबर। अब देखो, अब मैं 9 से इसको डिवाइड करूंगी तो कितने बार जाएगा? ये इससे काटूंगी इसको, तो 9 पंजे 45, 50 बार तो पूरा जाएगा। फिर पॉइंट लगा लूंगी, 8 बचा है, 8 के पीछे जीरो लगाऊंगी, तो 9 8 72, और देखो यहीं से मेरे को पता चल गया, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 600 में 50 ऐड करोगे 650.89 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा एक पॉइंट तक और लिख लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा बेटा? एवरेज हो जाएगा 600 प्लस का 50.89 इज इक्वल टू 650.89। ये ऐसे ऐसे और भी चल रहा होगा, बट हमें 2 पॉइंट तक ही सॉल्व करना है, ज्यादा लंबा नहीं ले जाना है, ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखो, आपको लग रहा होगा कि अगर हम डायरेक्ट इसको ऐड करते तो जल्दी हमारा हो जाता है ना? हाँ, हो जाता, इससे जल्दी हो जाता, और डायरेक्ट ऐड करके करते ना तो जल्दी हो जाता। लेकिन ये तरीका आपने सीखना है। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो है और भी खतरनाक बन सकते हैं। जैसे कि ये है, पॉइंट में संख्याएं दे रखी हैं, अब आप ऐड करोगे, फिर उनको गलती होने के चांसेस जो है इनमें ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा संख्याएं ऐसी थी कि कोई पॉइंट में नहीं थी, अगर आप ऐड करके भी करते तब भी हो जाता। ठीक है, थोड़ा सा ऐड करने में टाइम लगता, थोड़ा सा बहुत ज्यादा सम आ जाता आपका, फिर 9 से डिवाइड करते, तब भी आपका पॉइंट में तो जाना ही था। बट कोई दिक्कत नहीं, आपने ये वाला तरीका सीखना ही है। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यदि एक कक्षा के 6 छात्रों का भार क्रमशः 54.6 किलोग्राम, 48.2 किलोग्राम, 52.4 किलोग्राम और 49.6 किलोग्राम, 51.8 किलोग्राम और 48.8 किलोग्राम है, तो उनका औसत भार क्या है? ये हमसे कहा जा रहा है। ये क्वेश्चंस 2023 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैम ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते हैं, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि अभी मेरे को क्या करना है? एवरेज मुझे नहीं पता है, मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो मैं ऐसी कोई संख्या पकड़ लेती हूँ जो इनके आसपास हो, तो सभी संख्याएं 50 के आसपास हैं, मैं 50 मान लेती हूँ। ठीक है, मैंने माना, मैं मान लेती हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ माना है कि एवरेज कितना है बेटा? 50 है। ठीक है, मैंने माना है कि एवरेज कितना है? 50 है, मैंने 50 माना है। तो यह संख्या 50 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि 4.6 जो है ज्यादा है। ठीक है, यह संख्या 50 से कितनी कम है? तो आप कहेंगे 1.8
1.8 जो है कम है, ठीक है, 1.8 कम है। ये संख्या 50 से कितनी ज्यादा है, तो आप कहेंगे 2.4 ज्यादा है। ये संख्या 50 से कितनी कम है, तो 0.4 जो है कम है, ठीक है। ये संख्या 50 से कितनी ज्यादा है, तो 1.8 ज्यादा है। और ये संख्या 50 से कितनी कम है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1.2 आ जाएगा, ठीक है। 1.2 जो है कम है, कम है, ठीक है। कम वाली संख्याओं के साथ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि ये आपका 1.8 है और ये आपका माइनस माइनस का कितना है, 4, 1.8 है, प्लस का 1.8 से ये माइनस का 1.8 कट जाएगा हमारा, ओके बेटा। फिर मैंने कहा कि ये आपका 1.2 है और ये आपका 2.4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, ये वाला इससे इसको काटूंगी तो मेरे पास प्लस का 1.2 बचेगा, ठीक है। फिर ये वाला 4 इसमें से काट दो, ये वाला भी इससे काट दो, तो मेरे पास यहाँ पे 4.2 बचेगा, ठीक है। 4.2 प्लस का ये वाला जो बचा है 1.2, मेरे पास टोटल कितना बचेगा, 5.4 बचेगा, ठीक है। सम कितना आया मेरे पास, 5.4 आया। तो एवरेज मेरा प्लस का होगा क्योंकि सम मेरा पास प्लस का आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा एवरेज कितना हो जाएगा, 50 पे कुछ मेरा प्लस होगा, कितना, 5.4 बट्टे नंबर कितने हैं मेरे पास, 6 हैं, ठीक है। 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 निम 54, 0.9 आ जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 50.9, ठीक है। ये आपका एवरेज हो जाएगा 50.9, ऑप्शन सेकंड वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये रामबाण तरीका है, आपने यही सीखना है, इनको ऐड वैड करते नहीं रहना है, ठीक है। जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यहाँ मैंने आंसर टिक कर दिया, हाँ कर दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। समझ में आ रही है ना चीजें आपको, चलो। अब देखो ये भी मेरे को दे रखा है 23, 15, 19 x 12, 7 का औसत 16 है, जबकि यहाँ देखो मेरे को एवरेज दे रखा है, एवरेज मेरे को दे रखा है, यहाँ भी मेरे को एवरेज दे रखा है। मेरे से x प्लस वाई बट्टे वाई माइनस x मेरे से पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x निकालना है, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 16 तो हमारा होगा, ठीक है। अब इनका 16 से कंपैरिजन करने पर 0 मेरे को बनाना है, तो x मेरे को जितना भी रखना पड़ेगा वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। x 16 तो होगा। अब 16 से कितना ज्यादा है ये, तो 16 से हमारा ज्यादा है 4 और 3 7 ज्यादा है। 16 से कितना कम है, माइनस का 1। 16 से कितना ज्यादा है, 3। x को हमने ले लिया है, ठीक है। x 16 तो होगा, साथ में जितना भी प्लस माइनस का होगा यहाँ पे प्लस माइनस का करेंगे, ठीक है। माइनस का तो नहीं होगा, प्लस का ही आएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो, क्योंकि हमें 0 बनाना पड़ेगा, ओके बेटा। तो मैंने कहा कि हमारा क्या है, प्लस माइनस का आ सकता है, अगर प्लस का आया तो माइनस का करना पड़ेगा, माइनस का आया तो प्लस का करना पड़ेगा। तो x तो हमने ले लिया है, x हमें निकालना है। 12 कितना कम है, तो माइनस के 4। 7 कितना कम है, तो 6 और 3 9 कम है, ठीक है, इतना कम है। अभी मेरे पास प्लस का कितना है बेटा, ये मेरे पास प्लस का है 10, तो ये वाला मेरा कट जाएगा। माइनस का कितना बचा, 4 आया मेरे पास माइनस का यहाँ पे 4 बचा है, मुझे 0 बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x को, ये जो मेरा x है, ठीक है, ये जो मैंने x लिया हुआ है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस x में 4 और मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। x को 4 और बढ़ाना पड़ेगा, तो x कितना आ जाएगा, 20 मेरे पास आ जाएगा। मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, 0 बनाना है। जब मेरे को एवरेज दे रखा है तो मुझे यहाँ पर 0 बनाना है। x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया मेरे पास। ऐसे में यहाँ पे y बराबर निकालती हूँ, तो मैंने कहा y की जो वैल्यू है वो 41 तो होगी, साथ में जो भी मेरा प्लस माइनस का आएगा यहाँ पर 0 मेरा बनना चाहिए यहाँ से कंपेरिजन करने पर, ठीक है। तो मैंने कहा 41 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 4 कम है। 41 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 12 और 1 13 जो है कम है। 41 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 9 और 3 12 जो है ज्यादा है, ठीक है। 12 जो है ज्यादा है, 12 प्लस का है, ठीक है। और बाई तो हमने ले ही रखा है, बाई का हमें कुछ नहीं करना है अभी। 41 से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, ठीक है। 1 ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, ठीक है बेटा। तो हमने कहा x हमारा 20 आ गया, y हमें चाहिए। यहाँ से मैं कंपैरिजन करती हूँ तो मेरे पास प्लस का कितना है, ये 13 है, ठीक है। 13 से ये 13 कट जाएगा, माइनस का कितना आया, 4 आया यहाँ पर। तो मैंने कहा y की वैल्यू जो है मुझे 4 और अधिक लेनी पड़ेगी, तो मैंने कहा यहाँ पर मैं 4 ऐड करती हूँ और यहाँ पर भी मैं 4 ऐड करती हूँ और यहाँ 0 बनाती हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ क्या करना है, 0 बनाना है। तो मैंने y को 4 और ऐड करा, y कितना आ गया बेटा हमारे पास, 45। y कितना आ गया, 45। अभी मेरे पास x भी है, y भी है। जो मेरे से पूछा है, मेरे से क्या पूछा है, x प्लस के y बट्टे y माइनस के x कितना है 20, y कितना है 45 बट्टे y कितना है 45, y माइनस के x करना है, तो 45 माइनस के 20, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 65 बट्टे 25, ठीक है। तो 5 से काटोगे 13 बार जाएगा और 5 से काटोगे 5 बार जाएगा। इससे से काट देते हैं, इससे भी काट देते हैं, 5 दूनी और 5 छिक्के 2.6 आपका आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी बेटा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है, आपने फटाफट से ऐसे सॉल्व करना है,
जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये रट जाएंगे, फिर आप ऐसे ही करोगे, वो ऐड वैड करने वाला तरीका आपको बहुत बोरिंग लगने लगेगा। तो आपको यही तरीका सीखना है, वो वाला जो ऐड वैड करने वाला तरीका है वो आपने नहीं सीखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये हैं आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है बनते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राइम संख्याओं का औसत क्या होगा, या 1 से लेकर के 10 तक की, या प्रथम 10 प्राइम संख्याओं का औसत क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है बनेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये प्राइम संख्या है, इसके लिए कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं होती है, कोई भी रूल्स नहीं होता है, आपको बेसिक तरीके से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये सभी नंबर आपको पता होने चाहिए बेटा। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसके लिए कोई भी ट्रिक अपनी काम नहीं करेगी। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो संख्या हमें क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या हमें लेनी, विषम। ठीक है, ध्यान रखना विषम संख्या हमें लेनी है। प्राइम नंबर जो है 2 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 2 क्या है, इवन नंबर है हमारा, सम संख्या है। ठीक है, तो 2 हमें इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। हम कहां से लिखेंगे, 3 से लिखेंगे। ठीक है, कहां से लिखेंगे, 3 से लिखेंगे। तो पहले 3 आ जाएगी, उसके बाद 5, उसके बाद 7, और उसके बाद 11, फिर आपका 13, फिर आपका 17, और फिर आपका 19। और थोड़ा सा इधर से लिखती हूँ, संख्या जो है 10 है, ज्यादा है, उधर लिखूंगी ऐसे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं यहां से लिखती हूँ। पहली संख्या 3 आ जाएगी प्लस का, दूसरी संख्या 5 आ जाएगी प्लस का 7, प्लस का 11, प्लस का 13, और प्लस का कितना आ जाएगा 17, प्लस का 19, और प्लस का 23, और इसके बाद प्लस का 29, और इसके बाद प्लस का 31। ठीक है, देख लेती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं होगी बेटा। ठीक है, 10 संख्याएं होगी, इनका मुझे क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो इन सभी को मुझे क्या करना पड़ेगा, संख्याएं 10 है, 10 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा एवरेज बेटा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो देखो 10 तो ये हो गया हमारा, 10 ये हो गया, और ये हमारा 20 हो गया, 30 हो गया, 30 और ये 40 50, और ये अपना 60 हो गया, 60 हो गया, 60 और ये आपका 90, और ये आपका 110 120 हो गया, 120 तो ये हो गया, और ये 140, और ये आपका 148। ठीक है, सही जा रही हूँ ना मैं, 148 नहीं होगा, 158 होगा, मैंने कहीं गलती कर दी है इसको ऐड करने में, है ना। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, ये 158 होना चाहिए। तो मैंने कहा ये आपका 12 होगा, 8 और 7 कितना होगा, 8 और 7 15, 15, और ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा करना पड़ेगा, 58 हो रहा होगा बेटा। ठीक है, समझो 58 हो रहा होगा। इसका जो आंसर है वो 15.8 है। आप करके देखना, इसको एक बार मैं ही करती हूँ, ऐसा ना गलती होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, इधर से करते हैं। 50 और 60 ये हो गया हमारा, यहाँ तक का 60 हो गया। ठीक है, 60 हो गया ये बेटा। ओके, फिर मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक लेती हूँ, इन सभी को ऐड करती हूँ। तो ये आपका 30 40 40 50 59, यहाँ तक कितना हो गया, 59 हो गया हमारा। फिर इधर आती हूँ, यहाँ करूंगी तो 20 और 30 31 और 8 कितना होगा 39, यहाँ तक कितना 31, और मैंने गलत कर दिया ना, हाँ मैंने 31 और 8 39 ही होगा, 39 होगा। ठीक है, कितना हो गया, 39 हो गया। इन सभी को मैं ऐड करूंगी तो ये आपका 110, और ये आपका 140, और 9 9 18 150 158। ठीक है, ये आपका 158.10 आ जाएगा, 158/10 आ जाएगा, और 15.8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐड करने में थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस जो है रहते हैं बेटा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा। तो ऐसे आपने क्या करना है, अपना एवरेज जो है निकालना है बेटा। देखो प्राइम नंबर के लिए कोई भी ट्रिक नहीं होती है, 2-3 क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे, बस आपको समझाना है कि इनमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको इन्हें बेसिक तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ये हमसे पूछा है। तो 30 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं आपको लिखने ही पड़ेंगी। पहली संख्या आ जाएगी 31, उसके बाद 37, उसके बाद 31 के बाद 37 के बाद आपकी आएगी 41, और उसके बाद 43, और उसके बाद 47। ठीक है, यही संख्या होंगी, और कोई संख्या होगी नहीं 30 और 50 के बीच में। तो इतनी संख्या हमारे पास होंगी। सम करो इनका, 4 1 4 4 2 8 4 3 12, 12 और 6 कितना होगा बेटा, 12 और 6 18, 180 हो गया, 180 और 190, 190 और ये आपका 7 और 9। ठीक है, 199 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, 199 आ गया आपका सम बेटा। ठीक है, एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आपका आ जाएगा 199 बट्टे संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 है, 5 से आप डिवाइड करोगे
तो 5 तिया 15, 4 बचेगा, 5 ने 45, फिर से 4 बचेगा, 5 40, तो 39.8 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 39.8 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये आपने ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई तरीका इसका है नहीं बेटा। अभी आप यहाँ आओ और यहाँ से चीजें सीखो, ठीक है। प्राइम नंबर्स के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं काम करेगी, आपको उसे बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा, बट यहाँ आपकी सारी ट्रिक काम करेगी। तो अगर आपसे पूछा है कि नेचुरल नंबर्स का औसत क्या होगा, कहीं तक दे रखे होंगे, ठीक है, एन नेचुरल नंबर का औसत क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ से इसका औसत निकालू बेटा, कहाँ से, यहाँ से इसका औसत निकालू, इधर मैं लिखती हूँ एवरेज, ठीक है, इन सभी का एवरेज बेटा, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि एन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, एन संख्याओं का औसत पूछा है, एन से भाग करूंगी मैं, एन से एन हमारा कट जाएगा और यहाँ पर हमारा एन प्लस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, n प्लस का 1/2 हमारा आ जाएगा नेचुरल नंबर्स का औसत बेटा, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आएगा, n प्लस का 1/2 हमारे पास आ जाएगा। अगर हमसे इवन नंबर्स का पूछा है तो बेटा सम ऑफ n इवन नंबर्स का, तो मैंने कहा इवन नंबर्स का सम n प्लस ब्रैकेट में n प्लस का 1 होता है, n नंबर्स का है, n से हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से n से n कट जाएगा और इसका औसत हमारे पास केवल कितना बचेगा, n प्लस का 1 बचेगा। इसका औसत कितना निकला, n प्लस का 1/2 निकला, ठीक है बेटा। हम एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज के लिए हम n से n जो है काट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ आए सम ऑफ n और नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर होता है। मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, n संख्याओं का एवरेज n से डिवाइड करेंगे तो n से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से हमारे पास n बचेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास n और नंबर्स हैं, ठीक है, n और नंबर्स हैं और आपसे पूछा है औसत, तो आपका औसत कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ आते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का अगर आपको स्क्वायर करना हो तो वो होता है n, ब्रैकेट में n प्लस का 1, ब्रैकेट में 2n प्लस का 1/6। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज इनका भी, ठीक है। मैंने कहा मुझे एवरेज चाहिए तो मैं इसमें भी क्या करूंगी, n संख्याएं तो n से मैं भाग कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ से n हमारा कट जाएगा और हमारे पास बचेगा n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 बट्टे कितना बचेगा बेटा, 6 है, ठीक है। तो 6 हमारे पास ये बचेगा, ओके बेटा। अगर मेरे से n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का एवरेज पूछा जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 हमारा आ जाएगा, n से n हमारा कट जाएगा बेटा, ठीक है। अब ऐसे ही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स का सम क्या होता है, 2n ब्रैकेट में n प्लस के 1, 2n प्लस 1/3 हमारा होता है बेटा, ठीक है। ये आपको याद रखने, फॉर्मूले क्वेश्चंस बनेंगे तो आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, छोड़ के नहीं भागना है, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे चाहिए एवरेज, मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी किससे बेटा, n से, ठीक है। ये 3 भी हमारा डिवाइड में ही लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ से n से n हमारा कट जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2/3 और ब्रैकेट में n प्लस का 1 और ब्रैकेट में 2n प्लस का 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। n से n हमने क्या कर दिया, काट दिया बेटा, ठीक है। मैंने कहा ऐसे ही और नंबर्स का अगर स्क्वायर हो रखा है तो उसका सम जो है ये होता है और यहाँ भी मुझे एवरेज चाहिए तो यहाँ भी मैं क्या करूंगी, n से इसे डिवाइड करूंगी, n से n हमारा कट जाएगा और हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, 2n प्लस का 1 और यहाँ पर 2n माइनस का 1 बट्टे कितना आ जाएगा, 3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये मैं क्या लिख रही हूँ, सभी एवरेज लिख रही हूँ, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ से n से n कटेगा, ये कोई भी फॉर्मूले आपने नहीं रटने हैं। आपको बोला जाएगा कि n संख्याओं का, जैसे कि प्रथम 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होगा, तो 10 में 1 ऐड करो 11, 11 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 5.5। उसमें आपको सम निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी और मैं आपको घन भी बता देती हूँ, क्यूब आपको दे रखा हो तो इसमें भी बता देती हूँ। इसका निकालना है मुझे एवरेज, ठीक है। इसका क्या चाहिए, मेरे को एवरेज चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, इसका स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे तो n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 का स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एवरेज n संख्याओं का। n से मैं क्या करूंगी बेटा, इसको डिवाइड कर दूंगी तो इस वाले n से ये स्क्वायर हमारा कट जाएगा और हमारे पास n
ब्रैकेट में n प्लस 1 का स्क्वायर बट्टे 4 हमारे पास बचेगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका एवरेज आ जाएगा। बट मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि आपने ये फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, बस n संख्या देगी n से आपको डिवाइड कर देना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं और इसको समझते हैं। ये है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अगर कोई भी संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रखी हैं तो उनका सबसे पहले गैप क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है बेटा, गैप इक्वल है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, एवरेज पूछा जा रहा है। तो एवरेज हमेशा कहाँ होगा, बीच में होगा। किसी भी समांतर श्रेणी का एवरेज हमेशा मिडिल में होता है। और अगर मिडिल वाला टर्म्स भी आपको नहीं पता है तो पहला वाला पद प्लस के लास्ट वाला पद बट्टे 2 होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैंने कहा कि कोई भी समांतर श्रेणी है तो उसके सभी पदों का गैप क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी संख्या लिख लो, 1 2 3, ये भी अपना समांतर श्रेणी में आ जाएगा, गैप क्या है, इक्वल है। ठीक है बेटा, जैसे कि आपने 2 4 6 8 10 लिखा, ये भी समांतर श्रेणी में आ जाएगा। जैसे कि आपने 3 5 7 9 11 लिखा, ये भी समांतर श्रेणी में आ जाएगा। आपने 4 उठा लिया, 8 उठा लिया, 12 उठा लिया, 16 उठा लिया, ये भी समांतर श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, गैप होना क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आपने 10 ले लिया, 15 ले लिया, 20 ले लिया, 10 15 20, ये भी किसमें आ जाएगा, आपका समांतर श्रेणी में आ जाएगा। गैप हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपको समांतर श्रेणी दे रखी है बेटा, तो इसका जो एवरेज होता है, क्या होता है, इसके एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज क्या होता है बेटा, एवरेज हमेशा मिडिल वाला टर्म होता है। ठीक है, कौन सा टर्म होता है, मिडिल वाला लिखेंगे, सही से लिखना है एक बार, मिडिल वाला टर्म। ठीक है बेटा, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होता है, इसका एवरेज होता है। अगर आपको मिडिल टर्म भी नहीं पता है तो आप यहाँ से या करके लिख लो। ठीक है, या पहला पद प्लस का लास्ट पद बट्टे 2, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, पहला पद प्लस की लास्ट पद बट्टे 2 आपका एवरेज हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई संख्या ली 10 15 और 20, उसके बाद 25 और उसके बाद 30। ठीक है, मैंने ये संख्या ले ली, गैप क्या है, इक्वल है, 5 5 का है। तो मैंने कहा कि मिडिल वाला टर्म हमारा क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। तो इसका एवरेज क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ठीक है, इसका एवरेज जैसे कि हम समझा रहे हैं उस हिसाब से कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं इससे लगाती हूँ, पहला पद और लास्ट पद, पहला वाला ये वाला होगा, लास्ट वाला ये वाला होगा, दोनों को ऐड करो। ठीक है, दोनों को ऐड करो तो यहाँ से भी एवरेज कितना आना चाहिए, 30 प्लस का 10 बट्टे 2 बराबर 40 बट्टे 2, यहाँ से भी हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 20, यहाँ से भी 20। अब मैं कह रही हूँ कि अगर ये 20 आ रहा है, एक बार आप इसे वेरीफाई करके देख लो। ठीक है, वेरीफाई करके देखोगे तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम बट्टे नंबर्स। ठीक है, सभी पदों का योग बट्टे सभी पदों की संख्या। तो मैंने कहा योग करो इसका, तो 10 20 40 और 60 और आपका 90 और 5 और 5 100 आ जाएगा। ठीक है, सम कितना आया, 100। संख्याएं कितनी है बेटा, 5 5 से डिवाइड करोगे, 5 और 10 20, आपका यहाँ से भी आ गया। ठीक है, तीनों तरीके से कितना आया, 20 20 आपका आया है। तो आप कैसे भी निकाल लो, आपको मैंने वेरीफाई करके भी बता दिया। ठीक है, आपने सम करा, 5 से डिवाइड करा, 20 आपका एवरेज आ गया। ठीक है, अब अगर आप एक तरीका और सीखो, जैसे मेरा एवरेज क्या है, बीच में है। ठीक है, तो मैं कोई भी ऐसे संख्याओं के पेयर बनाऊंगी ऐसे ऐसे। ठीक है, लास्ट वाली का इधर पहले वाली से मिला लो, फिर इसके बाद वाली का इससे पहले वाली से मिला लो, ऐसे मिलाओगे तब भी आपका एवरेज 20 ही आएगा। ठीक है, तब भी क्या आएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका 40 बट्टे 2 करोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले को लो, इसको लो, इसको लो, तो यहाँ से भी देखो 15 प्लस के 25 बराबर कितना होगा, 30 40 बट्टे 2 करोगे कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। समझ रहे हो ना, आपका हर जगह से 20 20 ही आएगा अगर ये क्या है, समांतर श्रेणी में है तो। ओके, एवरेज के लिए आप इसे ध्यान रखेंगे, समांतर श्रेणी वाली को। अब हम आते हैं प्रैक्टिस पर बेटा। अभी तक जितना भी हमने बेसिक सीखा है उससे रिलेटेड हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये हमें रट जाए। तो प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमसे पूछा है, तो सम करने मत बैठ जाना। 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, सम क्या होता है, पहले सम निकलो। सम हमारा होता है n, ब्रैकेट में n प्लस का 1 बट्टे 2। ठीक है, संख्याएं क्या है, 69 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 69 अब इंटू के 70 बट्टे 2 और संख्या 69 से डिवाइड करोगे। ठीक है, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा और आपके पास 35 जो है आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको इसमें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको पता है कि n से n मेरा कटेगा और मेरे पास क्या बचेगा, n प्लस का 1 बट्टे 2 बचेगा। तो यहीं पर आप एक प्लस करते और यहाँ पर 70 बट्टे 2 करते, आपका कितना आ जाता, 35 आ जाता। ये क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता। ठीक है, सम निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, सम आपसे नहीं पूछा है, आप उसे नहीं निकालेंगे। ओके, चलिए
37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। ठीक है, औसत कहाँ होता है, बीच में होता है। लगातार 37 संख्याएं, उनका औसत 54 है। मेरे को यहाँ दे रखा है औसत। ठीक है, मैंने कहा लगातार संख्या है तो समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, संख्याएं लगातार हैं तो समांतर श्रेणी में होगा, और औसत अगर बीच में है तो 37 संख्या है टोटल मेरे पास। ठीक है, औसत मेरा यहाँ पर है, एक संख्या मेरी ये वाली हो गई। इसके बाद कितनी संख्याएं होंगी, 18 संख्याएं होंगी, और इसके बाद कितनी संख्याएं होंगी, इससे पहले 18 संख्याएं होंगी। ठीक है बेटा, 18 संख्याएं इधर होंगी और 18 संख्याएं इधर होंगी, और संख्याएं लगातार हैं, लगातार है, 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार है। तो संख्याओं के बीच में जो गैप बनेगा वो एक एक का बनेगा। ठीक है, एक एक का गैप बनेगा। तो मैंने कहा कि इधर में 18 नंबर इधर जाऊंगी तो 18 का गैप मेरा बनेगा। ठीक है, इधर 18 का गैप बनेगा, तो मैंने कहा कि इधर मुझे 18 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए मुझे 54 प्लस का 18 करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 72 होगी। ये आपका आंसर जो है हो जाएगा। ओके, 72 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। 37 मेरे पास टोटल नंबर थे, जिसमें से एक संख्या तो मेरी ये वाली हो गई बेटा। ठीक है, ये हो गई एक संख्या। अब इधर जाऊंगी तो 18 संख्या इधर होंगी, 18 संख्या मेरी इधर होंगी, बीच में होता है मेरा एवरेज। ठीक है, तो मैंने कहा टोटल अगर 37 संख्या है, 18 इधर होंगी, 18 इधर होंगी, तो मैंने कहा कि अगर लगातार संख्या है तो एक एक का गैप बन रहा होगा। तो टोटल गैप कितने का आ जाएगा, 18 का आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं 18 ऐड कर दूंगी तो संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी लास्ट वाली। ओके, चलिए, समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करो, ऐसे समझ लो। पहले मैंने कहा कि मेरे को संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 और 6 और 7। ठीक है बेटा, ये मेरे को संख्या दे रखी है। इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बीच वाला है गैप इक्वल, हम करके आए। ठीक है, समांतर श्रेणी में इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और मैं कह रही हूँ ये संख्या मुझे पता नहीं है। ठीक है, ये संख्या क्या है मुझे पता नहीं है, इधर वाली संख्या मुझे पता नहीं है, और मुझे लास्ट वाली संख्या चाहिए। ठीक है, संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि 7 संख्याओं का एवरेज जो है 4 मेरे को दे रखा है, और लास्ट संख्या मुझे पता करनी है। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि एवरेज अगर 4 दे रखा है तो 3 संख्या इधर होंगी और 3 संख्या इधर होंगी, और संख्याएं अगर लगातार है तो 3 3 का गैप होगा उनमें। तो 3 में ऐड कर देती हूँ, मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही मेरे लास्ट वाली संख्या आ जाएगी। समझ रहे ना। तो देखो यहाँ से गैप कितने का आएगा, 1 2 3 का, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस के 3 बराबर 7 आ जाएगा। ये संख्या हमारी 7 है और ये भी हमारी 7 लिखी हुई। समझ गए, अब तो समझ गए ना, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको। अभी इसको थोड़ा सा डिजाइन बढ़िया बना देती हूँ, अच्छी नहीं लग रही है डिजाइन इसकी। बन जाओ भाई, अच्छी वाली डिजाइन बन जाओ प्लीज। क्या हो गया, इरेजर भी नहीं ले रहे हैं, तो एक बढ़िया से डिजाइन आपको क्रिएट करके देते हैं। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि 18 संख्याएं आपकी इधर बचेंगी और 18 संख्याएं आपकी इधर बचेंगी। ठीक है, टोटल संख्या कितनी थी, 37 थी आपके पास में। एक संख्या आपकी ये वाली है बीच में, और 18 इधर 18 इधर। अभी ठीक है ना, एकदम पता ही नहीं क्या ही बन गए है चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। सबसे बड़े एवं सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो गुणनफल पूछा है हमसे, आपने सीखनी है चीजें। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक है, एवरेज कहाँ होगा, बीच में होगा। संख्याएं कितनी है, 9 है। तो देखो धनात्मक पूर्णांक है 9। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है मतलब कि आपकी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो मैंने कहा 9 संख्या है, यहाँ से इधर जाएंगे 4 संख्याएं इधर होंगी। ठीक है, कितनी होंगी, 10 संख्याएं, 4 होंगी। 4 कैसे लिखूं मैं, क्या बना दिया मैंने, ये 4 लिखना है भैया मेरे को। मैंने कहा 4 संख्याएं इधर होंगी और 4 ही संख्याएं आपकी किधर होंगी, इधर होंगी। ठीक है, 4 संख्याएं इधर होंगी, 4 संख्याएं इधर होंगी। तो मैंने कहा संख्याएं लगातार है तो 4 का ही गैप होगा। ठीक है, मैंने कहा प्लस का गैप कितना का आ जाएगा, गैप। ठीक है, गैप भी लिख देती हूँ। गैप कितने का आएगा, इधर 4 का आएगा। इधर भी गैप कितने का आएगा बेटा, 4 का आएगा। ठीक है, इधर भी गैप कितने का रहेगा, 4 का रहेगा। ठीक है, लेकिन इधर गैप किसका आएगा, प्लस के 4 का आएगा। ठीक है, प्लस के 4 का। ठीक है, और इधर किसका आएगा, माइनस के 4 का गैप आएगा। ओके, तो मैंने गलत जगह लिख दिया 4 4, इधर लिख देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, इधर गैप कितने का आएगा, प्लस के 4 का। इधर गैप कितने का आएगा, माइनस के 4 का। इधर जाना है हमको। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा पूर्णांक का गुणनफल हमें चाहिए बेटा। ठीक है, तो मैंने कहा गैप हमारा 4 का आएगा, इसमें मैं 4 ऐड करूंगी तो ये वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 63 प्लस के 4 बराबर 67 आ जाएगी। और ये वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 63 माइनस के 4 बराबर 59 हमारी आ जाएगी। ठीक है, आगे हमारी संख्या। ओके बेटा, 9 संख्याएं थी, 4 इधर 4 इधर। अब ये वाली लास्ट वाली संख्या हमारे पास ये वाली आ गई, और पहली वाली संख्या हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इनका गुणनफल चाहिए बेटा। तो मैं कर देती हूँ 59 इंटू का 67। देखो 9 7 63 3 आएगा, 3 2 में दे रखा है, बड़ी गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 60 माइनस का 1 इंटू का 67 ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, 67 इंटू का 67। ओके, तो 6 36 360 और 6 7 42,
360 और 42 कितना होगा, 402 हो जाएगा। ठीक है, 402 हो जाएगा। 402 में से नहीं जीरो भी तो लगाना पड़ेगा ना, आपका ये लिख लेती हूँ। ठीक है, लिख लेती हूँ, जीरो गलत हो जाएगा ना, फिर फालतू में टाइम ज्यादा लग जाए कम करने के चक्कर में। तो 6 सत्ते 42 क्या लूंगी, 4 आ जाएगा, 6 36 और 4 कितना होगा, ये 402 और जीरो 1 लगेगा। ठीक है, मैं सही जा रही थी, जीरो लगाना था मेरे को बस। और यहाँ से 67 मेरे को माइनस कर देना एक बार। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 11 में से 6 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा 3953। 3953 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, तो ऐसे देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये सभी आपसे होने ही चाहिए। 4 लगातार सम संख्याओं क्रम से पी क्यू आर और एस बढ़ते क्रम में का औसत 51 है, पी और एस का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो 4 लगातार संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हुई है, औसत क्या है, 51 है। 51 औसत है बेटा, और संख्या कैसी है, इवन है। संख्या कैसी है, इवन है। इवन संख्याएं तो 4 संख्याओं का औसत कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। औसत कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। संख्या कैसी है, लगातार है बेटा। ठीक है, तो इससे पहले इवन संख्या कौन सी आएगी, 50 आएगी। इसके बाद इवन संख्या कौन सी आएगी, 52 आएगी। ठीक है, कौन सी आएगी, 52 आएगी। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि या तो मैं लास्ट वाले को ऐड करूं तभी मेरा एवरेज वही आएगा, इनको ऐड करूं तभी मेरा एवरेज वही आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा 50 और 52, इसके बाद कौन सी आएगी, 54 आएगी, और इससे पहले कौन सी आएगी बेटा, 48 आएगी। ठीक है, 48 संख्या आएगी इससे पहले। ओके बेटा, तो मेरे को संख्याएं जो है पता चल गई। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एवरेज कहाँ होगा, बीच में होगा। संख्या 4 है, तो आप या तो इसको और इसको ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तब भी यही आएगा, इसको ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको एपी वाली सीरीज में समझाया है। तो मैंने कहा मेरे से पी और एस का गुणनफल पूछा है, ये संख्या कौन सी होगी, हमारी पी होगी। ठीक है, ये वाली संख्या पी होगी, ये क्यू होगी, ये आर होगी, और ये एस होगी। ठीक है, तो पी इंटू एस बराबर कितना आ जाएगा, 48 इंटू का 54 आ जाएगा। 4 8 चौक 32, 2 आएगा लास्ट में, 2 एक ही में दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 25 92 ये क्या होगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, समझ जाओगे अच्छी बात है, नहीं तो भटकते रहोगे पूरे यूट्यूब पर और सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा, एग्जाम आपका आ जाएगा तब तक भी। समझ रहे हो ना, ये जो मैं आपको चीजें करा रही हूँ ना, ये आपको पेड बैच में भी नहीं मिलेंगी, तो आप समझ लो इस चीज को ध्यान से, ज्यादा बेटर है। नहीं तो समझदार तो होंगे, आप तैयारी कर रहे इतने बड़े हो गए हैं। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो देखो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, एन ही औसत होता है। ठीक है, मैंने कहा कि विषम संख्याओं का सम कितना होता है, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा, इनका सम होता है, ऑड नंबर का सम क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। तो मैंने कहा कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं को मेरे को क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 100 तक जो आपके ऑड नंबर बनेंगे, ठीक है, ऑड नंबर में एक चीज लिख रही हूँ, वो कितने बनेंगे, 50 बनेंगे। ठीक है, इवन नंबर भी कितने बनेंगे बेटा, इवन नंबर भी 50 बनेंगे। 50 ही आपके ऑड नंबर बनेंगे और 50 ही आपके इवन नंबर बनेंगे। ठीक है, मेरे से ऑड नंबर पे मेरे को काम करना है, तो मैंने कहा कि इसका जो औसत होगा, क्या होगा, एवरेज जो होगा वो क्या होगा, एन संख्याओं में एन से डिवाइड करोगे, ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, एन कट जाएगा और एन बचेगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा। मैं कितना लिख लिख के आपको डिटेल में समझा रही हूँ। 50 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इसको भी हटाती हूँ मैं थोड़ा सा, ऐसे ऐसे करो इसको। एवरेज हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। ठीक है, देखो मैं एक चीज कितनी डिटेल में लिख रही हूँ, तो क्या होगा, सम करेंगे पहले तो 50 इंटू 50 बट्टे संख्या कितनी है, 50, 50 से 50 कटेगा और 50 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, ऐसे कर लो आप। ओके, नहीं तो आप डायरेक्ट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एवरेज ऊपर लिखेंगे, मैं आपको बोल रही हूँ डायरेक्ट करना है, इन सब में नहीं पढ़ना है। तो एवरेज यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका 50 आ जाएगा। 100 तक 50 और नंबर आपके होते हैं, तो 50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, घनों का औसत। ठीक है, तो घनों का औसत क्या था बेटा, नेचुरल नंबर के घनों का औसत। ठीक है, नेचुरल नंबर मैं यहाँ लिखती हूँ, नेचुरल नंबर्स क्यूब सम। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जो सम होता है, शॉर्ट में लिख रही हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर क्यूब सम। ठीक है यहाँ ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम होगा वो कितना होता है बेटा, वो होता है एन, इधर करते हैं, वो होता है हमारा एन ब्रैकेट में एन प्लस का 1 बट्टे 2 की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, यही होता है बेटा। हमने कहा कि इसको क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है,
n कितना है मेरे पास में 5 है, कितना है 5 है। एवरेज कितना आ जाएगा मेरे पास में, एवरेज की बात करूंगी तो एवरेज आ जाएगा मेरे पास में 5 इंटू का 1 प्लस करूंगी, ठीक है, तो 6/2, ठीक है। ये इसका क्या करूंगी, स्क्वायर करूंगी और बट्टे के क्या करूंगी, 5 संख्याएं 5 से डिवाइड करूंगी, ठीक है, यही करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ से 2 से इसे करो, काटो, 2 तिया 6 और 5 तिया 15 और ये आपके पास 15 का स्क्वायर 225 बट्टे कितना आ जाएगा 5, 5 चौक 20 और 5 25, 45 क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक एक चीज मैं आपको लिख लिख के बता रही हूँ, देखो है, इतने डिटेल में कोई समझाएगा क्या आपको, नहीं समझाएगा। 1 से 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है, 1 से 71 तक, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले लिख लो, ठीक है, नेचुरल नंबर, यहां मैं लिखती हूँ नेचुरल नंबर्स, ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर्स के वर्गों का सम हमसे पूछा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर सम, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रही हूँ, पहले अपने हिसाब से सही से लिख लेना, ठीक है। स्क्वायर का सम क्या होता है, स्क्वायर का सम होता है n ब्रैकेट में n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 बट्टे 6 होता है, ठीक है, ये होता है बेटा इनका सम, ठीक है, सम। तो मैंने कहा मेरे को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना है। n कितना है मेरे पास 71 है, ठीक है, संख्या कितनी मेरे पास 71 है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज, तो वो कितना आ जाएगा n 71 प्लस करूंगी 1 तो 72 और 2n करूंगी तो 7 दूनी 14 और 1 करूंगी तो 141 आ जाएगा, 7 दूनी 14 140 और 141 बट्टे 6 ही आपका आ जाएगा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए बेटा, एवरेज चाहिए, संख्या 71 है तो 71 से मैं से भाग कर दूंगी, यहाँ से ये कट जाएगा, 6 से इसे काटूंगी, 6 का 6 दूनी 12, इधर 12 का मल्टीपल करूंगी 2 आएगा लास्ट में, 2 एक ही जगह दे रखा है, नहीं गलत कर दिया क्या मैंने, 6 का 6 दूनी 12, सही तो जा रही हूँ मैं, 41 नहीं आएगा क्या ये, अरे 41 नहीं आएगा, मैंने गलत लिख दिया बेटा इसे, 71 है ना वो हमारा, तो मैंने कहा 7 दूनी 14 और दूनी करा है तो मैंने 142 और 143, यहाँ पर मेरा 3 आएगा बेटा, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा बेटा हमारा, मैंने हटा दिया, पूरा हटा दिया इसको, यहाँ पर मेरा 43 ये आ जाएगा 143, ठीक है। तो अब कितना आएगा 12 12 बाजू 36, 6 आएगा, 6 में 2 तो 2 जगह दे रखा है करना पड़ेगा अब तो मेरे को करना पड़ेगा, ये 12 इंटू का 143, तो 12 तिया 36 कैरी लूंगी 3, 12 चौक 48 और 3 51 कैरी लूंगी 5, 12 1 12 और 5 17, 1716 ये आपका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है बेटा, 1716 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि m प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है तो प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये हमसे पूछा है बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखवाया था बेटा कि अगर संख्या कैसी है, इवन है, ठीक है, संख्या कैसी है बेटा, इवन है, इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स का एवरेज, इवन नंबर्स का एवरेज, ठीक है, एवरेज कितना होता है, वो होता है n प्लस का 1, अभी हमने लिखवाया, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं पता कर पा रहे हैं तो हमने सम इनका ही होता है n ब्रैकेट में n प्लस का 1 बट्टे एवरेज निकालो, ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे कट जाएगा, n प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या बेटा, एवरेज। तो इवन नंबर्स का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, वो होता है n प्लस का 1, ओके बेटा। और ऑड नंबर का जो एवरेज होता है, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर का जो एवरेज रहता है वो क्या रहता है बेटा, सही से लिख जाओ भाई प्लीज, एवरेज वो क्या रहता है, वो केवल n रहता है, क्या रहता है, वो केवल n रहता है। तो मैंने कहा कि 100 तक यदि m प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, ठीक है, n बराबर कितना है मेरे पास 100 दे रखा है, m दे रखा है भाई, यदि m जो है प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है, सही है, n बराबर मेरे पास 100 है, 100 मेरे पास क्या है, संख्याएं बेटा, ठीक है, और इन 100 संख्याओं का एवरेज मेरे को क्या दे रखा है, m दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि 100 नंबर है मेरे पास में और इनका जो एवरेज है वो m मेरे को दे रखा है, क्या दे रखा है, m दे रखा है। ये जो m है वो किसकी वैल्यू है बेटा, ये m मेरी n प्लस 1 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, n प्लस 1 की वैल्यू है। यहाँ पर मैं लेके आऊं तो ये मैं इसको ये कह सकती हूँ कि इसकी वैल्यू मेरे पास m दे रखी है, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास m दे रखी है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए n की, तो n की क्या आ जाएगी, m माइनस के 1 आ जाएगी, ये आपका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है, m माइनस के 1 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इवन नंबर का एवरेज n प्लस का 1 होता है और n प्लस का 1 बराबर m है, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 1 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, m माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ से आप समझ लो। चलिए इसको हटाती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको, 100 पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी आपको, कि जो बिल्कुल भी कैलकुलेशन मांग ही नहीं रहे होंगे, समझ रहे हो ना, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं मांग रहे होंगे और आप उसमें कैलकुलेशन करने पे लगे होंगे, तो वो पागलपंती आपने नहीं करनी है। चलो
प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच कितना अंतर है। अब देखो सम संख्याएं हैं, ठीक है, मेरे पास क्या है, इवन नंबर है, मेरे पास इवन नंबर्स हैं कितने बेटा, 148, ठीक है, इवन नंबर्स 148 है। तो मैंने कहा कि इनका एवरेज कितना आ जाएगा, इनका जो एवरेज होगा वो कितना आ जाएगा, 148 प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये किसके बराबर है, n के बराबर है। और एवरेज क्या होता है बेटा, इनका जो एवरेज रहता है वो क्या रहता है, इनका एवरेज रहता है n प्लस का 1, ठीक है, ये रहता है। तो मैंने कहा कि ये कितना आ जाएगा, ये 149 आपका आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, 149 आ जाएगा। अब मैं और नंबर की बात करूं, अभी मैं बार बार चीजों को लिख रही हूँ, बार बार लिख रही हूँ, इस चीज को आप समझना बेटा, ठीक है। और नंबर की अगर मैं बात करूं तो और नंबर मेरे को कितने दे रखे, 129, ठीक है, और नंबर मेरे पास 129 है, ठीक है, कितने 129, ये क्या है, n की वैल्यू है। तो मैंने कहा इनके और नंबर की अगर मैं एवरेज की बात करूं, इसकी बेटा एवरेज, तो एवरेज क्या होता है इनका, n ही होता है, क्या होता है, n ही होता है, ठीक है। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 129 हमारा आ जाएगा, ठीक है। एवरेज कितना आ गया, यहाँ से 129 आ गया। मेरे से पूछा संख्याओं के औसत के बीच अंतर, मेरे से पूछा है, अंतर करोगे इनके बीच में कितना आ जाएगा, 9 और 14 में से 12 जाएंगे 2, 20 का डिफरेंस आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा। एक एक चीज को लिख रही हूँ, मेहनत को जाया मत जाने देना, बता रही हूँ। क्लास अगर समझ में आ रही हो ना, अच्छे से शेयर करना मत भूलना, ठीक है, थोड़ी सी मेहरबानी कर लो मेरे ऊपर, क्लास को शेयर कर दिया करो। 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत, तो मैंने कहा 104 बीच की मेरे से पूछा है, बीच की, ठीक है, तो बीच की में इसे छोड़ना है, इसे छोड़ना है। इसके बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 106 आएगी। इससे पहले बीच में और भी संख्या होंगी, ठीक है, और संख्या होंगी, हमने कहा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें औसत चाहिए। इससे पहले सम संख्या कौन सी आएगी, 146 आएगी, ठीक है, कौन सी आएगी, 146 आएगी, ओके। ये 104 है, 104 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इधर 148 है, 148 को हमें इंक्लूड नहीं करना है बेटा, ओके। बीच की संख्या हमें चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, समांतर श्रेणी, गैप क्या चलेगा, 2 का चलेगा, ठीक है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, पहला पद लास्ट पद बट्टे 2, ठीक है। क्या होगा इनका एवरेज मुझे निकालना है, इनका कितना आ जाएगा, पहला पद 106, लास्ट पद 146 बट्टे 2, ऐड करो इनको, 6 6 12 के 2, कैरी लूंगी 1, 4 और 1 5, और ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, बट्टे 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, ये आपका 126 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इजीली सॉल्व कर पा रहे हो ना, आप समझ में आने लगी ना चीजें, आएंगी क्यों नहीं आएंगी, मेहनत करोगे आएंगी। 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याएं, तो 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, तक की मेरे से पूछा है, ठीक है। तो मैंने कहा तक की पूछा है, 113 से 159 तक की पूछा है, ठीक है, तो तक की में सारी ऐड करनी है आपको, ठीक है। बीच की पूछे तो छोड़नी है, और तक की पूछे तो ऐड करनी है। तो पहली संख्या 113, अब बीच में कुछ संख्याएं होंगी बेटा, लास्ट वाली 159 है। मेरे को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एवरेज, कितनी संख्याएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। एवरेज कितना आ जाएगा, 113 प्लस का 159 बट्टे 2, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मेरा एवरेज आ जाएगा। 9 3 12 के 2, कैरी लूंगी 1 आ जाएगा, 5 और 1 6 और 1 7, और ये आपका 2 से डिवाइड करो इसको, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 136 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया लग रहा है, मूड फ्रेश हो रहा है एकदम, चलो आगे बढ़ती हूँ। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, आपको रटवा दूंगी मैं इसे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो इसको समझना है आपको। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 मेरे को दे रखा है, ठीक है बेटा। 49 क्या है, मेरा एवरेज दे रखा है। ये क्या है, एवरेज है। संख्या टोटल कितनी है, 41 मेरे पास संख्या है, ठीक है। संख्या 41 है मेरे पास, तो मैंने कहा बीच में एक संख्या ये हो गई एवरेज वाली, और मैं इसके इधर जाऊंगी और इसके इधर जाऊंगी, तो 20 संख्याएं तो मेरी इधर होंगी, ठीक है बेटा। 20 संख्याएं इधर होंगी और 20 ही संख्याएं मेरी कहाँ होंगी, इधर होंगी, ठीक है। 20 संख्या इधर होंगी, 20 संख्या इधर होंगी, और सबसे बड़ी संख्या मेरे से पूछी है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या मेरे से पूछी है। मैंने कहा ये सभी क्या है बेटा, ऑड नंबर है। क्या नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या होता है, 2 2 का गैप होता है। किसका गैप होता है, 2 2 का गैप होता है। मैंने कहा 2 2 का गैप होता है, 20 नंबर है इधर, तो टोटल गैप कितने का बनेगा, 20 दूनी 40 का गैप जो है बनेगा।
कितने का गैप बनेगा? 40 का गैप बनेगा। मैंने कहा 40 का गैप अगर बनता है तो यहां से यहां तक पहुंचने में 49 प्लस के 40 ऐड हो जाएगा और ये आपके पास 89 आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, लास्ट संख्या कितनी आ जाएगी? 89 आ जाएगी। ऑप्शन 89 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इधर से इधर जाना होता तो इधर भी मेरे पास 20 का ही गैप आता। ठीक है, कितने का आता? 20 का ही गैप आता। मल्टीपल करते मतलब कि 20 का नहीं 40 का गैप आता। दो दो का गैप होगा सभी में, तो मैंने कहा 2 से मल्टीपल करो। इधर कितने का गैप आ जाएगा? 40 का आपके पास क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा। 40 का गैप आएगा, लेकिन इधर पीछे जा रहे हैं तो माइनस के 40 का। किसका? माइनस के 40 का। तो मैंने कहा इधर से अगर मुझे इधर जाना होता तो कितना आता? 49 माइनस के 40 बराबर 9 संख्या मेरी आ जाती। पहली संख्या कितनी आती? 9 आती। अगर मेरे से पूछा जाता कि पहली संख्या क्या होगी, ये क्या है? मेरी पहली संख्या है, पहली संख्या। ठीक है बेटा, ये क्या है? पहली संख्या है मेरी, और ये क्या है? मेरी अंतिम संख्या है, सबसे बड़ी संख्या या अंतिम संख्या। ठीक है, आंसर हमारा वो वाला आ जाएगा। समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ती हूँ। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये मेरे से कहा जा रहा है। देखो 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, बड़ी संख्या मेरे से पूछी है। तो मैंने कहा 144 जो औसत है वो कहाँ होगा? बीच में होगा। संख्याएं कितनी है? 44 है बेटा मेरे पास। संख्याएं कितनी है? 44 मेरे को दे रखी है। तो मैंने कहा ये जो संख्या बीच में होगी, इसके इधर कितनी संख्याएं होंगी बेटा? 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। ठीक है, तो मैंने कहा इसको मेरे को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा बेटा। संख्याएं कैसी है? संख्या मेरे पास ऑड है। ठीक है, और उनका एवरेज मेरे को क्या दे रखा है? 144 इवन नंबर दे रखा है। इवन नंबर दे रखा है। एवरेज कहाँ होगा? बीच में होगा। एवरेज कहाँ होगा? बीच में होगा। संख्याएं ऑड है तो इसके इधर पहला ऑड नंबर कौन सा आएगा? इसके इधर वाला, तो वो आ जाएगा 143। इसके बाद में ऑड नंबर कौन सा होगा? 145 हमारा होगा। कौन सा होगा? 145 होगा। अब मेरे को ये दो संख्याएं मिल गई इसमें से। ठीक है, और संख्याएं मेरे को लेनी है। मेरे का एवरेज तो बीच में होगा। दो संख्या मैंने इसके अगल बगल वाली पता कर ली। ठीक है, संख्या टोटल कितनी है बेटा? 44 है हमारे पास। संख्याएं टोटल 44 है। दो मैंने ये वाली संख्याएं निकाल दी बेटा, दो संख्या मैंने ये वाली निकाल दी। तो अब इसके इधर कितनी बचेंगी बेटा? दो संख्या हटा देंगे तो 42 बचेंगे। 42 में 21 संख्या मेरी इधर होंगी और 21 ही संख्या मेरी इधर अब बचेंगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? पता नहीं क्या क्या मैं डिजाइन बना रही हूँ। मैंने कहा टोटल जो है नंबर है मेरे पास 44 है। ठीक है, टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं? 44 है। इसको भी मैं एक बार हटाऊंगी यहाँ से, इसको भी मैं एक बार हटाऊंगी बेटा। ठीक है, मैंने कहा कि टोटल मेरे पास नंबर 44 है। 44 में से दो संख्या मैंने ये लिख दी। इधर मेरे पास 21 नंबर बचेंगे अब। ठीक है, और इधर भी मेरे पास कितने बचेंगे? 21 नंबर जो है बचेंगे बेटा। ओके, सबसे बड़ी संख्या मेरे से पूछी है, तो मैंने कहा अगर इधर 21 नंबर जाना है मेरे को और विषम संख्याएं दो दो के गैप पे होंगी। ठीक है, तो मैंने कहा टोटल जो गैप बनेगा वो कितने का बनेगा? 21 दूनी 42 का गैप जो है बनेगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना गैप मिला? 42। तो कितना हो जाएगा ये? 145 प्लस का 42 हो जाएगा, और इसके बराबर 7, 8 और 1 187। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 187 क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो डिजाइन क्या क्या बना दे रही हूँ मैं। अभी देखो आपको गैप समझ में नहीं आ रहा होगा, लिख लो पहले। ये है 3, ये है 5, ये है 7, ये है 9 और ये है 11। गैप कितने का है? 3 में 2 ऐड करोगे 2 का गैप है, 5 आया, फिर 2 ऐड करा 7 आया, फिर 2 ऐड करा 9 आया, फिर 2 ऐड करा 9 आया। ठीक है, अभी आपको मैं कह रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं है संख्या कितनी है। ठीक है, मुझे पता ही नहीं है कि संख्या क्या है, और मुझे सीधा 3 से लेकर के 3 से, ठीक है, मुझे 3 से कहाँ जाना है? 4 संख्या आगे जाना है। ठीक है, मुझे 3 से 4 नंबर आगे जाना है। कहाँ जाना है? 4 नंबर आगे जाना है मुझे 3 से। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये और संख्या है। ठीक है, और संख्या है और मुझे 3 से 4 नंबर आगे जाना है, तो मेरा गैप कितने का आ जाएगा? 4 दूनी 8 का गैप जो है आ जाएगा। ठीक है, कितने का आ जाएगा? 8 का गैप आ जाएगा। तो मेरा यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना लगेगा? 3 प्लस का 8 बराबर 11 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये भी 11 और ये भी 11। अभी समझ में आ गया ना? अभी हम क्या करते हैं? गैप से चले जाते हैं। ठीक है, चलिए। प्रथम 12 34 संख्याओं का औसत 12 34 के बराबर है। अब देखो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं कि उनका औसत, जितनी संख्याएं हैं उतना ही उनका औसत आता है, तो वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑड नंबर आ जाएगा। अभी मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, समझाऊंगी। यहाँ आती हूँ मैं। जो ऑड नंबर्स होते हैं, कौन से बेटा? ऑड नंबर्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है? ऑड नंबर का सम। ठीक है, ऑड नंबर का सम होता है n स्क्वायर। इनका सम क्या होता है? n स्क्वायर होता है। ठीक है, n ऑड नंबर। ठीक है, n ऑड नंबर का सम क्या होगा? n स्क्वायर होता है। ठीक है, n ऑड नंबर का सम क्या होता है बेटा? n स्क्वायर होता है। ये मेरे को हेयर बैंड है बहुत चुभ रही है, अगली बार से इसे नहीं लगाऊंगी मैं। तो मैंने कहा n ऑड नंबर का सम n स्क्वायर होता है। तो मैंने कहा इसका एवरेज क्या आ जाएगा? अगर आपसे पूछा है कि n
ऑड नंबर्स का, n ऑड नंबर्स का एवरेज। अभी मैं सारी चीजें बार बार रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको रट जाए। तो मैंने कहा एवरेज क्या होगा, n ऑड नंबर का एवरेज चाहिए, सम मेरे को ये दे रखा है, एवरेज मेरे को चाहिए, तो ऐसे मैं डिवाइड कर दूंगी, तो इससे ये कट जाएगा और n ही आ जाएगा मेरे पास। तो देखा n मेरे पास क्या थी, संख्याएं थी, एवरेज मेरे पास कितना आया, n आया, आंसर क्या आएगा, और नंबर्स ऐसे होते हैं जितने संख्या होंगी उतना ही आपका एवरेज होगा, ठीक है। तो 1234 और संख्याओं का औसत 1234 ही होगा। ओके, चलिए यहाँ देखें, प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। संख्याएं कैसी होंगी, इवन होंगी, इवन संख्याओं के औसत में एक ऐड हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इवन नंबर, ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, इवन नंबर लिखा बेटा, ठीक है। एन इवन नंबर का सम, एन इवन नंबर का सम क्या होता है, सम होता है इनका एन ब्रैकेट में एन प्लस के 1 होता है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि एन इवन नंबर का सम का एवरेज, ठीक है, एन इवन नंबर का एवरेज, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, एन इवन नंबर का एवरेज कितना होगा ये मुझे पता करना है। तो सम कितना दे रखा है, एन ब्रैकेट में एन प्लस के 1। अब मेरे को एवरेज चाहिए, तो एन संख्याएं, एन से मैं क्या करूंगी, इसे डिवाइड करूंगी, एन से एन कट जाएगा, मेरे पास कितना आ गया, एन प्लस का 1 आ गया, ठीक है। तो संख्या कितनी थी मेरे पास, एन थी, संख्या कितनी थी बेटा मेरे पास, संख्याएं थी मेरे पास एन, एवरेज कितना आया, एन प्लस का 1 आया, ठीक है। एवरेज कितना आया बेटा, एन प्लस का 1 आया। तो मैंने कहा कि यहाँ पर 101 संख्या है और 102 औसत है इनका, तो ये कितना है, 101 प्लस के 1 के बराबर है। तो n प्लस 1 बराबर क्या होता है, इवन नंबर का एवरेज होता है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी वाला आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 168 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो देखो सम संख्याएं समझ रहे हो ना, समांतर श्रेणी में जाएंगे, समांतर श्रेणी में पहली संख्या प्लस की लास्ट वाली संख्या बट्टे 2 बराबर एवरेज होता है। एवरेज हमको 167 दे रखा है, योग हमसे पूछा है, तो यहाँ से एल, ए प्लस के एल, पहली संख्या लास्ट संख्या, मल्टीपल करेंगे, 7 दूनी 14 कर लेंगे, 1 6 दूनी 12 13 कर लेंगे, 1 2 और 1 3, 334 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 334 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। अभी समझ में नहीं आया आपको, देखो ऐसे कर सकते हैं, अभी समझ में नहीं आया हो तो। एवरेज मेरे को दे रखा है 167, ठीक है, 167 दे रखा है मेरे को एवरेज, और 38 मेरी संख्याएं हैं, तो इवन संख्याएं और संख्या इवन है, तो इससे पहले इवन नंबर 166 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद इवन नंबर 168 आ जाएगा, ठीक है। अब 38 संख्याएं, 38 में से 2 संख्या तो मेरी ये हो गई, अब संख्याएं बचेंगी 36, 36 संख्याएं बचेंगी, तो 18 संख्याएं हमारी इधर होंगी, 18 नंबर हमारे इधर होंगे, और 18 ही नंबर हमारे कहाँ होंगे, इधर होंगे बेटा, ठीक है। 18 नंबर हमारे इधर होंगे, ठीक है, 18 नंबर इधर, 18 नंबर इधर, इवन संख्याएं तो 2-2 के गैप पर होंगी, तो मेरा टोटल गैप कितने का आ जाएगा, 18 दूनी 36 का गैप जो है आ जाएगा, ठीक है। इधर भी कितने का आ जाएगा बेटा, 36 का गैप इधर भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। 18 दूनी 36 का गैप जो है इधर भी आ जाएगा, लेकिन माइनस का, ठीक है, उधर प्लस का। तो यहाँ से इधर पहुंचोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंचने में, यहाँ 36 ऐड करो, 8 और 6 14 के 4 कैरी लोगे 1 आ जाएगा, और 6 और 9 और 1 10 का 0 कैरी लोगे 1 आ जाएगा, और 204 ये वाली संख्या आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है बेटा। इधर आओगे, यहाँ पर आओगे, माइनस करोगे 36, ठीक है, 6 में 6 जाएंगे 0, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 130 आपका आ जाएगा, ठीक है। पहली संख्या, फर्स्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या। मेरे से पूछा है सम किसका बेटा, सम पूछा है मेरे से पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, तो वो कितनी आ जाएगी, 130 प्लस का 204, ये कितना आ जाएगा 334, ठीक है। 334 मेरा वहां से भी आ रहा था, यहाँ से भी आ रहा है, ये पागलपंती आपने नहीं करनी है, ऐसे चले जाना है, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ के आपने समझना है कि कौन सा तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होना चाह रहा है आपसे, वही तरीका आपने अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब अंतर के लिए मुझे ये वाला तरीका लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, ये वाला जो मैंने यहाँ पर लगाया है। अब इस पे नहीं जा सकते, सब पूछा था तब हम चले गए थे, अब हम इसमें नहीं जा सकते, अब हमें सेकंड वाले पे जाना पड़ेगा। तो 29 लगातार सम संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका औसत मेरे को 446 दे रखा है, ठीक है। संख्याएं कितनी है, 29 नंबर है मेरे पास इवन, ठीक है, इवन संख्याएं 29 बेटा, ठीक है, इवन संख्याएं 29। तो मैंने कहा औसत मेरा बीच में होगा, औसत कहाँ होगा, बीच में होगा। ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा एवरेज है। इसके बाद कितनी संख्याएं होंगी, 29 है, एक संख्या ये तो 28 बचेगी, तो इसके बाद होंगे 14 संख्या, मतलब 14 नंबर इधर होंगे बेटा, और इधर भी कितने होंगे, 14 नंबर हमारे होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 14 नंबर होंगे। इवन संख्याएं 2-2 के गैप पे होंगी, तो गैप टोटल कितने का आ जाएगा, 14 दूनी 28 का इधर आ जाएगा, और इधर भी कितने का आ जाएगा बेटा, 14 दूनी 28 का इधर आ जाएगा। लेकिन इधर क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, इधर जाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे, प्लस माइनस भी लिखते चलते, ठीक है। इधर जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे बेटा, ओके।
इधर हम 28 प्लस करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा पहली और अंतिम संख्या का अंतर मेरे से पूछा है, यहां से इधर तक जाओगे तो इसमें 28 ऐड करो, तो 14 के 4 कैरी लोगे 1 आ जाएगा, और उसके बाद 6 और 1 7, और आपके पास 4 ये बचेगा, ठीक है। इधर आओगे, इधर आओगे, तो इसमें से माइनस करोगे तो 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेगा आपके पास, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, और ये 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपको क्या चाहिए, अंतर चाहिए, ठीक है, अंतर चाहिए, आपने चाहिए अंतर बेटा, पहली संख्या और लास्ट संख्या का। तो अंतर क्या होगा, लास्ट माइनस का पहली संख्या, तो 4 7 4 में से आप माइनस करोगे कितना बेटा, 4 1 8 को, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेगा आपके पास, और उसके बाद यहाँ पर 7 है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और यही आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं, तो 56 का क्या आ जाएगा आपका, अंतर आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसे करने की भी आवश्यकता नहीं थी, आपको पता है कि ये इधर जाओगे 28 का है, इधर भी 28 का है, 28 को ऐड कर दो, 56 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने ये संख्याएं निकालने की भी आवश्यकता नहीं थी, जो आपने यहाँ पर संख्याएं निकाली है ये वाली, ठीक है बेटा, ये भी आपको निकालने की आवश्यकता नहीं थी। इधर 28 का गैप, इधर भी 28 का गैप, और अंतर ही आपको चाहिए था, तो 28 और 28 कितना आता, 56 आपका आता, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, अंतर चाहिए था इनके बीच का, ठीक है, इनके बीच का हमें क्या चाहिए था बेटा, अंतर चाहिए था, ठीक है। तो मैंने कहा यहां से लेकर के यहां तक, इधर कितने का है, प्लस का 28 है, और इधर कितने का है, माइनस का 28 है, मुझे क्या चाहिए, अंतर चाहिए, प्लस के 28 में से मैं माइनस करूंगी माइनस के 28, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 28 प्लस 28 बराबर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो आपको ये संख्याएं निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। चलो आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है, इसी समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। एक समूह की 7 लगातार सम संख्याएं, नंबर कितने मेरे पास, 7 नंबर है, वो भी कैसे है, इवन है बेटा, ठीक है, और इनका योग मेरे को दे रखा है, योग, ठीक है। इन 7 नंबर इवन नंबर है, और इन इवन नंबर का सम मेरे को कितना दे रखा है बेटा, 532 मेरे को दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं, तो मैंने कहा मैं एवरेज निकाल लेती हूँ, एवरेज हमेशा बीच में आता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं 7 नंबर का क्या ले लेती हूँ बेटा, एवरेज ले लेती हूँ। एवरेज कितना आ जाएगा, 532 बट्टे 7, 7 तो 7 49 के बाद कितना बचेगा, 4, 7 पन्ना 35, 7 छिक्के 42, ये मेरा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे संख्या में आराम से निकाल सकती हूँ। मैंने कहा बीच वाली जो संख्या होगी वो 76 हमारी होगी, ठीक है। 7 संख्याएं है, ठीक है, 7 संख्याएं, बीच वाली संख्या 76 होगी। इसके बाद कितनी संख्या होंगी, 3 नंबर इसके बाद होंगे, और 3 नंबर ही इसके पहले बेटा होंगे, ठीक है। 3 नंबर इसके बाद होंगे, 3 नंबर इसके पहले होंगे, लेकिन मुझे सभी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी इधर वाली, क्योंकि इसी समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत मेरे से पूछा है, ठीक है। तो इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी, इससे पहले सम संख्या होगी मेरी 74, इससे पहले 72, और इससे पहले 70 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 70 मेरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई, इसी समूह की चाहिए, अलग से मेरे को कोई नहीं चाहिए, ठीक है। 3 नंबर रहते 3 में लिख दिया, ठीक है। इसी समूह की चाहिए, तो इन्हीं का मेरे को औसत चाहिए, इन्हीं संख्याओं का, ठीक है। तो अब इन संख्याओं का मुझे क्या चाहिए, इन संख्याओं को चाहिए मेरे को एवरेज, वो कितना आ जाएगा, 70 प्लस का 72 प्लस का 74 प्लस का ये वाला भी 4 संख्या मुझे चाहिए, तो यहाँ तक की संख्या, ठीक है। तो ये आपका 76 बट्टे संख्या कितनी है, 4, तो 4 से आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। अब सम करो, इनका सम करोगे तो 7 चौक 28, 28 मतलब कि 280, 290 और 292, ये आपका 292 आ जाएगा, बट्टे 4 करोगे, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, 73 क्या होगा बेटा आपका आंसर आ जाएगा। 73 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन से ऐसा पूछा जाएगा, अभी बता पाओगे ना, चलो और प्रैक्टिस कराती हूँ, आज मैं ये आपको क्लियर करा के ही छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है, जो 13 से विभाज्य है, ठीक है, 13 से विभाज्य है, 100 और 200 के बीच की, ठीक है। तो मैंने कहा कि 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है 100 और 200 के बीच की जो 13 से डिवाइड होती है, तो 100 के बाद संख्या कौन सी है, 104 है, जो 13 से डिवाइड होती है, ठीक है। ये क्या है बेटा, संख्या 13 से डिवाइड है, कितने बार है, 13 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104, 8 बार जो है कटती है, ठीक है बेटा। ये संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वाली आ जाएगी पहली संख्या, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि पहली संख्या कौन सी आ गई, ये वाली हमारे पास आ गई, ठीक है, ये वाली आ गई बेटा। अब मैंने कहा कि 200 के बीच की मेरे को चाहिए, तो मैंने कहा कि 200 से पहले कौन सी संख्या है जो अपनी 13 से डिवाइड होती है, पहले के लिए मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ 200, और मैं कह रही हूँ 200 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से डिवाइड होती है, तो 13 एकन 13, उसके बाद 7 बचेगा, 13 पंजू 65, 13 इंटू 15 बचेगा, ठीक है। तो
13 इंटू 15 मेरा बनेगा, तो 15 तिया 15 ढाई 150 और 15 तिया 45, 195 वाली संख्या मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, ये संख्या होगी 200 से पहले जो 13 से अपनी डिवाइड हो रही होगी। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा कि पहला जो टर्म है मेरा, पहला वाला ये आ जाएगा और लास्ट वाला ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला ये आ जाएगा, लास्ट वाला ये आ जाएगा। मुझे चाहिए एवरेज बेटा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अब एवरेज। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज। ठीक है, एवरेज चाहिए, तो वो क्या होगा बेटा, इन दोनों का सम बट्टे 2, तो ये कितना आ जाएगा 9 और ये भी 9 और ये 2। ठीक है, 299 बट्टे 2 करोगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 निम 18 और उसके बाद कितना बचेगा आपका, एक बचेगा, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 149.5 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, एक बचेगा, 2 निम 18 और 2 पंजे 10। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से लिया कि 100 के बाद कौन सी संख्या होगी, 104 होगी जो 13 से डिवाइड होगी, और 200 से पहले 195 संख्या होगी जो 13 से डिवाइड होगी। ठीक है बेटा, ये पहली संख्या, ये लास्ट संख्या होगी जो 13 से डिवाइड होगी। मुझे चाहिए था एवरेज, तो मैंने यहाँ पर एवरेज जो है निकाल दिया। ठीक है बेटा, ये क्या कर दिया मैंने, एवरेज इनका निकाल दिया। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, मैंने 2 बार लिख दिया है, इसको हटा देती हूँ। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है ना, मैंने 2 बार चीजों को लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना। चलो, यदि x तथा 1/x, x जो है 0 से बड़ा है, का औसत m हो, तो x² प्लस 1/x² का औसत कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो, x प्लस 1/x का औसत क्या है, m है बेटा। औसत क्या है, m है। औसत क्या होगा, ये सम है बेटा। ठीक है, ये क्या है, सम है। इसका मैं एवरेज निकालूंगी, 2 संख्या है तो 2 से भाग करूंगी, बराबर मेरे पास क्या है, m मेरे को दे रखा है। ऐसे मैं लिख सकती हूँ। ठीक है बेटा, ऐसे लिख सकती हूँ कि m है। ठीक है, कैपिटल है तो कैपिटल बना देती हूँ। ठीक है, मैंने कहा कैपिटल बना देती हूँ, कैपिटल है तो कैपिटल बना दिया। तो मैंने कहा कि यहाँ से मैं x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, 2m मेरे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2m आ जाएगा। ये 2 इधर जाएगा तो x प्लस 1/x बराबर 2m मेरे पास आ गया। मैंने कहा कि मुझे स्क्वायर चाहिए बेटा, तो मैंने कहा कि मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ। तो मैंने कहा x प्लस 1/x का जब मैं स्क्वायर करूंगी तो मुझे ये 2m का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो हमने यहाँ से स्क्वायर करा, तो a² प्लस का b² प्लस के 2ab होगा। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो मैं लिख देती हूँ प्लस के 2ab, मतलब कि x इंटू 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 4m²। ये आ जाएगा। मैंने कहा x से x ये कट जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। वो मन मन में मैं कह रही थी, लेकिन मेरे मन मन का मन मन में ही रह जाता, आपके दिमाग से वो हवा हवा हो जाता, इसलिए मैंने लिख लिया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या आया बेटा, मेरे पास आया x प्लस 1/x बराबर मेरे पास आया 4m² माइनस के 2। ठीक है, ये आया। मैं ये वाला 2 उठा के इधर लेके ये आ गया। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इनका औसत चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए बेटा, इनका मुझे चाहिए इसका एवरेज। मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। एवरेज क्या होगा बेटा, एवरेज होगा x² प्लस 1/x² बट्टे 2। 2 संख्याएं, तो सब डिवाइड करेंगे बेटा। ठीक है, बट्टे 2 बराबर 2 से इधर डिवाइड करना, 2 से इधर भी डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 4m² माइनस के 2 बट्टे 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। इसको हमने डिवाइड करा 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। अब काट मत देना, 2 से 2। ठीक है, मैंने इसका एवरेज लिया, इसका एवरेज बराबर मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इस 2 से ये वाला 2 कटेगा और ये वाला 4 कटेगा 2 बार। ठीक है, तो मैं इसको बराबर में क्या लिख सकती हूँ, 2m² माइनस के 1, ये क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज आ जाएगा इसका 2m² माइनस के 1। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम था, हमसे सही से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सही से लिखती हूँ बेटा एक बार ना, वो अच्छा नहीं लग रहा है, पीडीएफ जाएगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ छोटा छोटा लिखती हूँ मैं, x² प्लस का 1/x² बराबर मेरे को 4m। ठीक है, बराबर मेरे को 4m² माइनस के 2 मिला है बेटा। ठीक है, ये मिला है। मुझे चाहिए क्या बेटा, एवरेज। तो एवरेज कितना आ जाएगा, x² प्लस 1/x² बट्टे 2 करूंगी एवरेज के लिए, बराबर 4m² माइनस के 2, इसका भी एवरेज चाहिए मेरे को, तो ये इसका एवरेज आ जाएगा। मैंने कहा इसको मैं 2 से 2 काट देती हूँ, इस वाले से ये कट जाएगा और इससे ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आपका 2m² माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, सही से लिख जाओ भाई, 2m² माइनस के 1, ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझिए मेरी बात को, मैंने एक एक पॉइंट लिखा है, बस हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, बट डायरेक्ट आपके दिमाग से हवा हवा हो जाएंगी चीजें। यदि ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत कितना होगा, ये मेरे से कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो संख्याएं नहीं दे रखी मेरे को देख रहा है ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं और ऑप्शन कुछ ऐसे ऐसे मेरे को उठपटाक से दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब देखो मुझे पता है कि संख्याएं क्या है, लगातार है। संख्या कैसी है, लगातार मेरे को दे रखी है। ठीक है,
संख्याएं लगातार हैं, गैप इक्वल होगा, तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी मेरा आंसर जो है होना चाहिए। ठीक है, मेरा जो एवरेज है वो क्या होना चाहिए बेटा, सी होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने कहा सी तक पहुंचने के लिए अगर मैं ए ले लेती हूँ, ठीक है, ए पकड़ लेती हूँ, औसत क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अगर मैं ए पकड़ लेती हूँ, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, लेकिन समझाना है मुझे, मैंने कहा मेरा एवरेज बीच में होगा, बीच में होगा, सी होगा। ठीक है, तो मैंने कहा मैं सी को कैसे लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 2 का मेरे को गैप मिलेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 का मेरे को गैप मिलेगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सी के बराबर क्या लिख सकती हूँ, मैं ये जो सी है इसके बराबर लिख सकती हूँ a प्लस के 4। ठीक है, ए से ये वाला 2 और ये वाला 2 ऐड करूँ, सी बराबर में a प्लस के 4 लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा a प्लस के 4। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एवरेज मेरा क्या आ गया, यहाँ से सी आ गया। ठीक है, मेरा सी बराबर में a प्लस के 4 लिख सकती हूँ, जैसा कि मैं आपको समझा रही हूँ। मैं विषम संख्या लिखती हूँ, 1 लिखी, 3 लिखी, उसके बाद 5 लिखा, उसके बाद मैंने 7 लिखा और उसके बाद मैंने 9 लिखा। ठीक है, ये मैंने लिखा। ओके बेटा, मैंने कहा कि मेरा एवरेज क्या आएगा, 5 आएगा। विषम संख्या में ले ली, 5 है, 5 ले ली। ठीक है, मेरे का एवरेज कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये जो मेरा एवरेज 5 आया है बेटा, मैं इसको पहली संख्या से अगर लिखना चाहूँ, पहली संख्या में लिखना चाहूँ तो ये 1 है बेटा। ठीक है, 1 है, 1 से यहाँ पहुंचने में कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो पहली संख्या प्लस का 4 क्या आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा। समझ रहे हो ना, अभी समझ में आ गया। चलो, ए बी सी डी ई एफ जी लगातार सम संख्याएं हैं, जे के एल एम एन लगातार विषम संख्याएं हैं, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे पूछा है बेटा। ठीक है, तो देखो हमें दे रखा है इवन नंबर बेटा। ठीक है, ये जो हमको ऊटपटांग संख्या दे रखी है ये क्या है, हमारी इवन नंबर है। ठीक है, क्या है बेटा, ये ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, ये संख्या बेटा हमारी। ठीक है, और संख्या कैसी है, सम संख्या, इवन नंबर है। तो हमने कहा इवन नंबर है तो समांतर श्रेणी में चली जाएंगे अपने सभी। ठीक है, गैप क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा। मेरे गैप इक्वल है तो एवरेज क्या होगा, बीच वाली संख्या होगी, डी हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि इन सभी संख्याओं का जो एवरेज होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, वो हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा एवरेज अगर डी है तो इन सभी संख्याओं का सम कितना आ जाएगा बेटा, सम आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं। तो एवरेज इंटू कितना कर दूं, संख्याओं से गुणा कर दूं तो वो क्या आता है, सम आ जाता है। तो 7D क्या आ जाएगा, हमारा सम यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, सम कितना आ जाएगा, 7D हमारा आ जाएगा। एवरेज बराबर मैंने क्या लिखवाया था, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो मुझे अगर सम चाहिए होगा तो मैं एवरेज में संख्याओं से मैं गुणा कर दूंगी तो मेरा सम आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा सम मेरा ये आ गया। सम मुझे आवश्यकता थी क्योंकि मुझे इन सभी संख्याओं का और इन सभी संख्याओं का मुझे क्या चाहिए, औसत जो है चाहिए। ठीक है बेटा, फिर मैंने कहा मैं ऑड पे काम कर लेती हूँ और उनका भी सम का पता करती हूँ। तो मैंने कहा ऑड नंबर है और ये संख्या क्या दे रखी मेरे को, जे के एल एम और एन दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है। मैंने कहा ये भी किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, गैप इक्वल इक्वल होगा। और इनका एवरेज कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से इसका जो एवरेज होगा वो बीच वाला पद होगा। ठीक है, तो मैंने कहा एल जो है यहाँ से एवरेज आएगा बेटा। एवरेज कितना आएगा, एल आएगा। तो मैंने कहा एवरेज अगर एल है तो सम कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख लेती हूँ। ठीक है, मैंने कहा सम कितना आ जाएगा, तो सम आ जाएगा हमारा एल इंटू संख्या कितनी, 5 1 2 3 4 5 से गुणा करेंगे तो 5L हमारा सम आ जाएगा। ठीक है, 5L क्या आ गया, सम आ गया। अब मुझे सभी संख्याओं का एवरेज बताना है। ठीक है, मुझे बताना है सभी संख्याओं का एवरेज। ठीक है, मुझे बताना है सभी संख्याओं का औसत। ठीक है, औसत बोले तो एवरेज। ठीक है, मुझे सभी संख्याओं का एवरेज बताना है। तो सभी संख्याओं का एवरेज, पहली 7 संख्याओं का सम कितना है, 7D। ठीक है, बाद की 5 संख्याओं का सम कितना है बेटा, 5L। और संख्या कितनी है बेटा, 7 5 12 संख्या है। तो 12 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5D प्लस के 7D प्लस के 5L, 7D प्लस के 5L बट्टे 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे उठपटांग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो सॉल्व कर पाओगे ना। डर के भागना नहीं है। ओके, डर के भागना नहीं है। मैंने आज इसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, सभी पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम्स में। ठीक है, तो भागना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो पी संख्याओं का औसत क्यू स्क्वायर है और क्यू संख्याओं का औसत पी स्क्वायर है। तो पी प्लस क्यू संख्याओं का औसत क्या होगा, अब देखो पी संख्याओं का औसत क्या है बेटा, क्यू स्क्वायर हमको दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, नंबर है और ये क्या है, औसत है बेटा। ठीक है, औसत है। और क्यू संख्याओं का औसत हमें क्या दे रखा है बेटा, पी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। तो मैंने कहा कि सम कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से सम आ जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर और यहाँ से क्यू पी स्क्वायर आपका सम आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मेरे को पी प्लस क्यू संख्याओं का एवरेज चाहिए बेटा। ठीक है, मैंने कहा कि पी प्लस क्यू संख्याओं का या नंबर का औसत। ठीक है, पी प्लस क्यू संख्याओं का औसत क्या होगा बेटा, इनको सम को ऐड करो, दोनों के सम को ऐड करो। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू पी स्क्वायर बट्टे संख्या कितनी है, पी और क्यू। ठीक है,
तो P प्लस के Q यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से क्या करोगे, P Q बाहर ले लो, ठीक है। P Q जब आप बाहर लेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास P प्लस का Q बचेगा, बटे में भी क्या है, P प्लस का Q है बेटा। तो इससे ये जो है कट जाएगा और हमारे पास P Q जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। P Q क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। P Q ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना चीजों को। चलो आसान था ये तो। आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 3 संख्याओं 36 और 53 को का औसत क्या होगा। मतलब इसमें अंतिम 3 संख्याएं और 36 और 53 का औसत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखी गई 8 सम संख्याओं का औसत 17 है। तो मेरे का औसत तो बीच में होगा, औसत का होगा बीच में होगा। और सम संख्याएं, तो इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी, 16, और इसके बाद सम संख्या कौन सी होगी, 18, ठीक है। ये होगी संख्या कितनी, टोटल 8 हमको दे रखी, ठीक है। 8 नंबर दे रखे, 8 में से 2 संख्याएं हमारी ये हो गई बेटा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी आएगी, 20 आएगी इसके बाद, और इसके बाद कौन सी आएगी बेटा, 3 लेनी, इसके बाद मेरे को 3 संख्याएं लेनी, ठीक है। तो 20 के बाद कौन सी आएगी, 22 आएगी, और 22 के बाद कौन सी आएगी आपकी, 24 आएगी, ठीक है। ये 3 संख्या मेरे को इसके बाद की चाहिए थी, 18, 20, 22, 24, अंतिम 3 संख्याएं, और 36 और 53 का मेरे को औसत चाहिए था बेटा, ठीक है। तो इधर मेरे को जाने की आवश्यकता नहीं है, जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं 16, और इससे पहले सम संख्या आपकी 14 रहेगी, इससे पहले सम संख्या आपकी 12 रहेगी। तो 12, 16 और अच्छा एक और चाहिए मेरे को, इससे पहले 10 रहेगी, संख्या 8 है ना, तो 4 इधर हो गई, 4 इधर हो गई, और औसत आपका बीच में आ गया 17, ठीक है बेटा। तो मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है बेटा, ठीक है। मुझे किससे मतलब है, इनसे मतलब है मुझे, इनसे, ठीक है। इन सब का, और ये जो है 36, 53 का मेरे को औसत चाहिए बेटा, ठीक है। तो मुझे चाहिए एवरेज किसका बेटा, मुझे चाहिए एवरेज 18 प्लस का, अच्छा अंतिम 3 लेनी है, 18 नहीं इंक्लूड है इसमें, तो इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ तक करो, ठीक है। तो मुझे चाहिए 20 प्लस का 22 प्लस का 24 प्लस का जो हमको दे रखा है 36 प्लस का कितना है इधर 53, ठीक है। इसका मुझे चाहिए औसत बेटा। संख्या टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्याएं, 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 40 60 60 और 80 कितना होगा, 140 और 150 और 158, ठीक है। 158 बट्टे 5, 5 से काटोगे, 5 दिया 15, 5 एकन 5, 5 छिक्के 30, 31.6, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31.6 दिखाई दे रहा है ना आपको। चलिए देख लीजिए आप अच्छे से। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। संख्याओं 9 9 9 9 9 9 और यहाँ पर 9 9 9 9 9 9 9 9 का औसत क्या होगा, ये हमसे कहा है। औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, ये हमसे कहा है। औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। अब देखो बेटा, संख्या क्या है 9 9 9 9, अगर मैं इनका औसत निकालूंगी, इनका एवरेज अगर मैं निकालूंगी, तो वो क्या होगा, पहले 9 ऐड करूंगी, फिर 9 9 ऐड करूंगी, फिर 9 9 9 ऐड करूंगी, फिर 9 9 4 बार दिया होगा, 9 9 9 ऐड करूंगी, और फिर 9 9 5 बार दिया होगा, क्योंकि लास्ट में 9 9 9 बार दिया है। देखो ये आपका 5 और 4 9 बार दिया है, ठीक है। तो ये 9 9 9 9 9 9 6 हो गए, 9 और 9, ठीक है। ये 3 और 3 एक और बार बचा हुआ है भैया, अभी तो ये भी बचा हुआ है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा। और बट्टे में संख्या कितनी है बेटा, मेरे को संख्या कितनी दे रखी है, अरे हटो भैया, बट्टे में संख्या कितनी मेरे को 9 संख्याएं दे रखी है, 1 2 3 और ये वाली 9 वाली संख्या होगी। तो 9 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड इसे करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब संख्या ऐसे 9 से डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो ये एक बार जाएगी, और ये भी एक एक बार जाएगी, ये एक एक ऐसे जाएगी, और ये भी एक 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 ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। तो जब भी हम इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, एवरेज में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है हमसे पूछा है, तो एवरेज में ऐसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जब भी मैं ऐसे इनको ऐड करती हूँ, एक 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 ऐसे ऐड करती हूँ, ठीक है, ऐसे ऐड करती हूँ, तो ये क्या आता है बेटा, ये आपका 4 3 2 1 आता है, ठीक है। ये 4 3 2 1 आता है। तो मैंने कहा मैं इसको ऐड करूंगी, इन सभी को ऐड करूंगी इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 9 है लास्ट में, तो 9, उससे पहले 8, उससे पहले 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 और 4, और इधर कितना आएगा, इधर आपका 3 2 और 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। इसमें क्या नहीं दिख रहा है आपको, 0 नहीं दिख रहा है, ठीक है। औसत में कौन सा अंक शामिल नहीं होगा, 0 शामिल नहीं होगा, ठीक है, 0 दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको संख्या दिख रही है, इसमें क्या नहीं है, इसमें आपका 0 नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है इसमें, आपका 0 नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 0 नहीं दिख रहा है। देखो इतने बड़े नंबर का एवरेज निकाल पाओगे आप, क्या मैंने निकाल दिया अब आप भी निकाल पाओगे, अब आप भी निकाल पाओगे। ये आगे देखो, निम्नलिखित संख्याओं 1 और 2 2 3 3 3 3, इसका मेरे को क्या बताना है, औसत बताना है, ठीक है। अंकगणितीय माध्य का मतलब क्या होता है,
अर्थमेटिक मीन मैंने आपको बोला था, इसका मतलब भी क्या होता है, औसत ही होता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पहले तो मैं क्या लिख सकती हूँ वो देखो। तो मैंने कहा इसका मैं, अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं, किसकी बेटा, एवरेज की, ठीक है। तो मैंने कहा एवरेज होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐड करूंगी तो ऐसे तो बनेगा, 2 2 बार ऐड करूँ 4 बनेगा, ठीक है। 3 3 है, 3 बार ऐड करूंगी 9 बनेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और डॉट 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 7 का स्क्वायर, ठीक है। इधर में करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, एक संख्या ये है और दो संख्या ये है, तो 1 2 2 की 2 संख्याएं 2, 3 3 3 संख्याएं 3, 4 4 4 संख्याएं 4 और ऐसे ऐसे 7 7 की 7 संख्याएं 7, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, एवरेज इनका आ जाएगा। तो मैंने कहा स्क्वायर का जो सम होता है, ठीक है, स्क्वायर का जो सम होता है, इसका जो सम होता है वो क्या होता है बेटा, n ब्रैकेट में n प्लस का 1 और ये हमारा 2n प्लस का 1 बट्टे कितना आ जाएगा, बट्टे 6 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो सम हो जाएगा वो ये हो जाएगा। मैंने कहा इसका जो सम होगा वो कितना होगा, इसके सम से इसको भाग कर देती हूँ तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। इसका जो सम होता है वो कितना होगा, बट्टे में कर देती हूँ ऐसे ही। इसका सम होगा n ब्रैकेट में n प्लस के 1 बट्टे कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा n ब्रैकेट में n प्लस के 1 बट्टे 2 हो जाएगा। ये मेरे को एवरेज मिल जाएगा इसके बराबर इसका, ठीक है। तो यहाँ से जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो इससे हमारा ये कट जाएगा बेटा, और उसके बाद इस वाले n से ये भी कट जाएगा और उसके बाद ये 2 ऊपर जाएगा तो इससे ये 3 बार जो है कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, हमारे पास टोटल सॉल्व करके बचेगा 2n प्लस का 1 बट्टे 3, ये बचेगा मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास बचेगा बेटा। तो मैंने कहा 2n, n कितना है 7, तो 7 दूनी 14 प्लस के 1, ये आपका मैं लिख देती हूँ, ठीक है। 7 दूनी 14 प्लस का 1 बट्टे 3, ठीक है। इधर आ जाते हैं तो 15 बट्टे 3, ये आपका 5 जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई बनेगा तो संख्याएं ऐसे देख के भागना नहीं है, उनको समझना है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बन रहा है। इनका सम क्या होता है बेटा, n ब्रैकेट में n प्लस का 1, 2n प्लस का 1 बट्टे 6 होता है। इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे बेटा, इसके सम से, n ब्रैकेट में n प्लस के 1 बट्टे 2 से, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2n प्लस का 1 बट्टे 3 बचेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने में इसे रखे, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से जो कट रहा है उसे काट देना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। इतने ही क्वेश्चन थे, सॉल्व करा दिए हमने। आज मैंने आपको बेसिक करा दिया है, कल भी थोड़ा सा बेसिक चलेगा अब ना, उसके बाद हम कोई भी टाइप शुरू करेंगे, ठीक है। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाना चाहती हूँ कि आपको एक बार पढ़ो, दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर आप मेरे से अभी पढ़ रहे हैं ना, जो अपना बैच चल रहा है, अगर आपने अच्छे से इस क्लास को देखा है, ऐसे नहीं कि पहले देख लिया 10 मिनट, बाद में देख लिया 10 मिनट, ऐसे नहीं देखना है। पूरा अच्छे से अगर आपने क्लास को देख लिया ना, तो आपको मैथ पढ़ने की कभी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, अगर आप ठीक से क्लास को देखते हैं तो। ये जो मैं आपको करा रही हूँ ना, ये आपको पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। मैं आपको वो वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ जो आपको, अब नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे, छोड़ो छोड़ो आप नहीं समझोगे बेटा। आप बस ध्यान रखो कि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जो मैं आपको करा रही हूँ ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। और क्लास को शेयर करना मत भूला करो, क्लास को शेयर करो, एकदम दबा के शेयर करो। ये क्लास हर उस बच्चे तक जानी चाहिए जो पढ़ाई को थोड़ा सा, जैसे गांव में बच्चे रहते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, समझ रहे हो ना। तो गरीब बच्चे होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है बैच खरीदने का या कहीं दूसरी जगह जाकर के रहकर पढ़ने का, तो ये क्लास उन सभी बच्चों तक पहुंचनी ही चाहिए। मैंने आपको बोला है कि मैथ की गारंटी मैंने लेती हूँ, मतलब मैंने ले ली है, ठीक है, लेती हूँ नहीं, मैंने मैथ की गारंटी ले ली है। मैथ में एक क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, ठीक है। सफिशिएंट होगा जितना मैं कराऊंगी, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत सारी, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होगी आपको आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आज जो है अपनी प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन आ रहे थे एएलपी वाले, वो नहीं आएंगे आज की क्लास में, आपको लेट देखने को मिलेगी थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को कुछ काम रहते हैं ना बेटा, बहुत, मतलब बोल नहीं सकती मैं कुछ कुछ चीजें ऐसी चलती हैं जो आपको नहीं पता है, वो मेरे को झेलनी पड़ती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी अपनी, और देखती हूँ मैं प्रीवियस ईयर थोड़े दिन के लिए अपन लोग पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि कुछ काम मेरे हैं जो अगर मैं 2-2 क्लास लूंगी तो वो काम नहीं हो पाएंगे, वो करना बहुत जरूरी है। तो कुछ टाइम के लिए प्रीवियस ईयर जो क्लास चल रही थी वो पोस्टपोन रहेगी, और ये वाली क्लास अपनी कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। फिर मैं जो ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ बेटा, ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, घर भी, सब सारा कुछ मेरे को करना पड़ता है, तो मैं बहुत थक जाती हूँ, फिर सोने का टाइम नहीं मिलता ना, तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाती अच्छे से। तो
मेरे को अभी प्रीवियस ईयर कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दें। एएलपी की यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आ गई हैं, तो अगर आपको एएलपी के क्वेश्चंस देखने हैं, आपको सॉल्यूशन देखने हैं, तो आप यूट्यूब पे किसी की भी देख लेना, ठीक है? अपना क्या करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे बेटा, ठीक है? अभी अपन बैच पे ही कंटिन्यू रहेंगे, इस बैच को पूरा अच्छे से कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपन लोग प्रीवियस ईयर पे फिर आएँगे, फिर अपना एक्सपेक्टेड सीरीज़ चलाएँगे, ठीक है? कुछ काम है मेरे को वो करने ही पड़ेंगे बेटा, मेरे और कोई मेरे काम नहीं कर सकता है, वो मेरे को ही करने पड़ते हैं। तो चलो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप मेरी परिस्थिति को समझोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल एकदम एक्टिव होगे, ठीक है? बिल्कुल भी झोलमाल नहीं चलेगा और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहो। कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछ लिया करो, टेलीग्राम में डाउट ग्रुप आपके लिए बना रखा है, वहाँ पूछ लिया करो, ठीक है? चलो बेटा।